कैसे हो दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ये रहेगा फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। अब फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया में हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है किसी भी एग्जाम के लिए। चाहे आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जेकेपी एसआई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जेकेपी कांस्टेबल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या नायब तहसीलदार के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, मेरा मानना यह है कि ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन फिजियोग्राफी, और इंडियन फिजियोग्राफी हम डिस्कस करने वाले हैं थ्रू मैप्स। ठीक है ना। सो हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं फिजिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया के साथ। देखिए दोस्तों, जब भी हम फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया की बात करते हैं ना, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया को जानने के लिए हम क्या करते हैं, इंडिया को डिवाइड करते हैं इनटू 6 फिजिकल डिवीजन्स। ठीक है। सबसे पहले आता है आपका नॉर्दर्न माउंटेन्स। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ये वाला रहा आपका नॉर्दर्न माउंटेन्स। तो ये है आपका नॉर्दर्न माउंटेन्स जो पहला डिवीजन है। अब दूसरा जो डिवीजन है वो है आपका नॉर्दर्न प्लेन्स। अब यहाँ से यहाँ तक ये देखिए, ये है आपके नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है। अब तीसरा जो आता है वो आता है आपका इंडियन डेजर्ट, और इंडियन डेजर्ट आपका तीसरा फिजिकल डिवीजन बनता है। और फोर्थ वन क्या है आपका, फोर्थ वन अगर हम देखेंगे वो है पेनिनसुलर प्लेट्यू। हाँ, पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करेंगे, ये सबसे लार्जेस्ट फिजिकल डिवीजन है। यानी अगर 6 हम देखेंगे ना, 6 डिवीजन है, सब 6 डिवीजन में सबसे बड़ा डिवीजन जो है वो है आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है। हाँ, उसके बाद फिफ्थ वन आता है आपका कोस्टल प्लेन्स। अब यहां से रहे आपके कोस्टल प्लेन्स, ये रहे आपके ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, और ये रहे आपके वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे सिक्स्थ डिवीजन। सिक्स्थ डिवीजन आता है आपका आइलैंड्स। आइलैंड्स में अगर हम देखेंगे, आइलैंड्स को भी जैसे हमने कोस्टल प्लेन्स को ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में डिवाइड किया है, आइलैंड्स को हम डिवाइड करते हैं 2 कैटेगरीज में। यहाँ से आपके आते हैं बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल आइलैंड्स, और बे ऑफ बंगाल आइलैंड्स में आते हैं आपको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। और यहाँ से आता है आपका, अगर हम देखेंगे अरबियन सी, अरबियन सी में आता है आपका लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय आइलैंड्स। अब हर एक फिजिकल डिवीजन हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे, और वो भी थ्रू मैप्स के जरिए। ठीक है ना। सो दैट कि आपके कंसेप्ट पूरे क्लियर हो जाएंगे। आज ये टॉपिक मिस ना कीजिए, ये टॉपिक एंड तक देखिए और फिर फील कीजिए डिफरेंस। हमने ये जाना कि इंडियन फिजियोग्राफी को जानने के लिए, समझने के लिए हमें 6 फिजिकल डिवीजन्स की नॉलेज होनी चाहिए। उसमें पहला आता है हिमालयाज, दूसरा आता है आपका प्लेन्स जिसको नॉर्दर्न प्लेन्स भी कहते हैं, इंडो गंगेटिक प्लेन्स भी कहते हैं, इंडो गंगेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन्स भी कहते हैं। तीसरा आता है आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू, और चौथा आता है आपका कोस्टल प्लेन्स, पांचवा आता है आपका इंडियन डेजर्ट्स, और छठा जो आता है वो आपका आता है इंडियन आइलैंड्स। यानी हर एक को हम अच्छे से समझेंगे थ्रू मैप्स। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे किसकी, हिमालयाज की स्टार्ट करेंगे कि हिमालय है क्या बेसिकली, कैसे हुई हिमालयाज की फॉर्मेशन, सब कुछ हम जानेंगे हिमालयाज के बारे में। अब सबसे पहले हम जानेंगे हिमालयाज के बारे में, जो कि आपका आता है फर्स्ट फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। तो फिजियोग्राफी को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें 6 फिजिकल डिवीजन्स की नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम हिमालयाज के बारे में बात करेंगे, जो कि पहला फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया है। तो हिमालयाज की जब हम बात करते हैं ना, हिमालयाज बेसिकली निकला है हिमा एंड आलिया। हिमा मतलब होता है आपका स्नो, एंड आलियाज मतलब होता है हाउस। यानी हिमालयाज को कहते हैं हम हाउस ऑफ स्नो। क्या कहते हैं, हाउस ऑफ स्नो, क्योंकि हिमालयाज अगर हम देखेंगे ना, ये जो माउंटेन्स है ये बेसिकली कवर है किसके, स्नो से। तो इसीलिए इसको कहा जाता है हाउस ऑफ स्नो, और इसीलिए इसका नाम रखा गया हिमालयाज। और हिमालयाज में आप एक माउंटेन रेंज नहीं पाओगे, बल्कि बहुत सारी माउंटेन रेंज पाओगे, वो हम आगे देखेंगे। और हिमालय के बारे में और एक इंपॉर्टेंट बात ये कि हिमालय की अगर हम बात करेंगे ना, ये है फोल्डेड माउंटेन्स, यानी फोल्ड माउंटेन्स है, और हाइस्ट फोल्डेड माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। हाइस्ट फोल्डेड माउंटेन्स इन द वर्ल्ड है ये फोल्डेड। इनको कहा जाता है स्ट्रक्चरली यंग फोल्डेड माउंटेन्स। यानी हिमालयाज आपके एक तो यंग माउंटेन्स है, और साथ ही साथ फोल्ड माउंटेन्स है, और साथ ही साथ हाइस्ट फोल्डेड माउंटेन्स है। क्योंकि हिमालय में आप पाओगे माउंटेन एवरेस्ट, जो सबसे, अगर हम देखेंगे पूरे दुनिया में सबसे बड़ा माउंटेन कौन है, वो है माउंटेन एवरेस्ट, है ना। तो इसीलिए हाईएस्ट पीक्स है यहाँ पे, इसीलिए फोल्डेड माउंटेन्स भी है ये, तो हाईएस्ट फोल्डेड माउंटेन्स इसीलिए इनको कहा जाता है। ठीक है। अब फॉर्मेशन कैसे होती है हिमालयाज की, ये इंपॉर्टेंट है। देखो हिमालयाज की अगर हम देखेंगे ना फॉर्मेशन, देखो पूरे दुनिया की अगर हम बात करेंगे ना, पूरे दुनिया की, पहले वर्ल्ड जो था ना ये 2 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड था। एक तो आपका लोरेशिया था, दूसरा आपका गोंडवाना लैंड था। तो इंडिया जो था, इंडिया था किसका पार्ट, गोंडवाना लैंड का। किसका पार्ट था, गोंडवाना लैंड। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि 500 मिलियन ईयर्स एगो जहां पे आपके हिमालयाज है ना, अभी वहां पे हिमालय नहीं था, बल्कि वहां पे एक सी था, उस सी का नाम था तिथिया सी। मैं क्या कह रहा हूं, हिमालयाज जहां पे है वहां पे क्या था, तिथिया सी 500 मिलियन ईयर्स एगो। और 500 मिलियन ईयर्स एगो क्या होता है, जो हमारा इंडो पैलेट होता है, इंडो पैलेट जो होता है वो गोंडवाना लैंड से अलग होता है। यानी इंडिया किसका पार्ट था, इंडियन पैलेट किसका पार्ट था, गोंडवाना लैंड का पार्ट था। तो इंडियन पैलेट किससे अलग होता है, गोंडवाना लैंड से अलग होता है। जब ये गोंडवाना लैंड से अलग होता है, ये नॉर्थ की तरफ ड्रिफ्ट करता है, यानी नॉर्थ की तरफ चले जाता है, और नॉर्थ में आपको मिलेगा तिथिया सी। लेकिन नॉर्थ में आपका होता है और एक पैलेट जिसका नाम है इरोशियन पैलेट। क्या है,
क्या है? इरोशन प्लेट। अब यहां पे क्या होता है, यहां पे जो इंडो ऑस्ट्रेलिया टेक्टोनिक प्लेट जो होता है ना, ये किसके साथ टकराता है? ये टकराता है आपका इरोशन प्लेट के साथ। किसके साथ टकराता है? अब इनके बीच में क्लूजन होता है ना, जब क्लूजन होता है तो आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके हिमालय जो होते हैं ना, उनकी फॉर्मेशन होती है। तो हिमालयाज की फॉर्मेशन सिंपली कैसे होती है? बाय कन्वर्जेंस ऑफ टू टेक्टोनिक प्लेट्स। कौन कौन सा प्लेट आपका? इंडो ऑस्ट्रेलियन टेक्टोनिक प्लेट और इरोशिया प्लेट। इसकी वजह से आपके हिमालय जो है उनकी फॉर्मेशन होती है। ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हिमालयाज के बारे में देखो, हिमालयाज के बारे में ये कि हिमालयाज अगर हम देखेंगे ना, इनका जो साउदर्न स्लोप है ना वो है स्टीप। क्या है? स्टीप। और नॉर्दर्न स्लोप है ना वो है आपका जेंटलर। अगर आप कोई भी माउंटेन लोगे ना तो हमेशा जो माउंटेन्स होते हैं ना, उनका जो नॉर्दर्न, उनका जो साउदर्न जो होता है ना, साउदर्न स्लोप, वो होता है स्टीप। क्या होता है? वो होता है स्टीप। और इनका जो नॉर्दर्न स्लोप होता है वो होता है जेंटलर। तो आप कैसे याद रखोगे? साउदर्न स्लोप स्टीप, यानी साउदर्न स्लोप साउदर्न स्टीप, आप ऐसे याद रखोगे ताकि आप एग्जाम में इसको अच्छे से कर पाओगे। साउदर्न मतलब ही होता है आप स्टीप याद रखो, एस, ठीक है ना। और नॉर्दर्न फिर आपका बनेगा जेंटलर स्लोप। ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है पामीर नॉट। ये पामीर नॉट है क्या? इसको हम अच्छे से जानेंगे थ्रू मैप के जरिए। अब यहां पे हम पामीर नॉट को समझेंगे। देखो ये है आपका पामीर नॉट, ये समझो, ये पामीर नॉट क्या है बेसिकली, इसको हम अच्छे से समझेंगे। देखो अगर यहाँ पे देखेंगे ना, ये है आपके हिंदकुश माउंटेन, और हिंदकुश माउंटेन आपके है अफगानिस्तान, यानी अफगानिस्तान में जो माउंटेन्स है ना वहाँ पे उनको बोला जाता है हिंदकुश। ठीक है। और चाइना में जो माउंटेन्स है ना उनको बोला जाता है कुनलुन। याद अच्छे से रखना, तियान शान भी आ जाएगा क्योंकि शान मतलब होता है माउंटेन, और कुनलुन शान भी आ जाएगा आपका कहीं पे लिखा होगा कुनलुन शान, तियान शान। ये क्या है? ये है चाइना के माउंटेन्स। और है यहाँ पे आपके हिमालयास, यानी ये तीन कौन कौन सा है? हिंदकुश कहाँ का? अफगानिस्तान। हिमालयास यहाँ पे इंडिया की अगर हम बात करें, क्योंकि इंडिया में इनको बोलते हैं हिमालयास। ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे कुनलुन कहाँ के? चाइना के। अब ये तीनों एक जगह मिल जाते हैं जिसको बोलते हैं पामीर नॉट। नॉट मतलब होता है जोड़ना, जो किसी चीज को जोड़ेगा ना उसको बोलता है नॉट। तो पामीर नॉट जो है ना ये बेसिकली इन तीनों को जोड़ता है। किस को? हिंदकुश जो कहाँ के? अफगानिस्तान के, कुनलुन जो कहाँ के? चाइना के, और हिमालय, यानी इन तीन माउंटेन्स को आपका कौन सा जोड़ता है? पामीर नॉट। तो आई होप कि आपने पामीर नॉट को अच्छे से समझा। हाँ, आई मीन पामीर नॉट जो होता है ना हमारा, ये कनेक्ट करता है हिमालय किसके साथ? विद हाई रेंजेस ऑफ सेंट्रल एशिया। जो अभी आपने समझा किस के साथ? हिंदकुश अफगानिस्तान से आता है आपका, और कुनलुन माउंटेन या कुनलुन शान या तियान शान जो कहाँ से आपका आता है? चाइना से। ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये कि हिमालय जो है ना ये एक्सटेंट होते हैं कहाँ से? ईस्ट या यूं बोले वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम इंडस टू ब्रह्मपुत्र। देखो ब्रह्मपुत्र आपका अरुणाचल प्रदेश में आता है, इंडस आपका आता है कहाँ से? इंडस आता है आपका लद्दाख से। तो लद्दाख से लेके अरुणाचल प्रदेश है ना, तो वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन है ना, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। ठीक है ना, या ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन आप लोग। हाँ। और एक इंपॉर्टेंट होता है सेंट्रेक्सियल बैंड। अब ये सेंट्रेक्सियल बैंड क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है। सेंट्रेक्सियल बैंड मतलब सिंपली होता है बेंडिंग ऑफ हिमालयास। जो हमारे हिमालयास होते हैं ना ये बेंड करते हैं दो जगह। कितने जगह? दो जगह। और इस बेंडिंग को कहा जाता है सेंट्रेक्सियल बेंडिंग ऑफ हिमालयास। अब कैसे करते हैं मैं समझाता हूं। देखो पहले हम ईस्टर्न में अगर आप देखोगे ना, ईस्टर्न में देखोगे अरुणाचल है, इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? अरुणाचल है ना। तो अरुणाचल प्रदेश में आपका मिलेगा नमचा बरवा, जहां से आपके हिमालयास बैंड करते हैं। ये आपके हिमालयास है ना, ये हिमालय, ये यहां से नीचे आते हैं ना, इसी को बोलते हैं बैंड करना। वो यहां से ये नीचे आते हैं, इसी को बोलते हैं बैंड करना। हिमालयास नीचे की तरफ आते हैं, बैंडिंग यही होता है। तो ये बैंडिंग ऑफ हिमालयास, इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रेक्सियल। गॉट माई पॉइंट। अब ये कहां पे? अगर हम देखेंगे ईस्ट साइड में, कहां पे? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में किस जगह? नमचा बरवा। याद रख लेना कौन सा है? नमचा बरवा। या यूं हम ऐसे भी कह सकते हैं ना कि एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ हिमालयास ऑन ईस्टर्न साइड कौन सा है आपका? नमचा बरवा। गॉट माई पॉइंट। हाँ, एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ हिमालयास ऑन वेस्टर्न साइड कौन सा है आपका? नंगा पर्वत। अब आप बोलिए नंगा पर्वत लद्दाख में है या नंगा पर्वत जेके में है? कमेंट में लिखना। ठीक है। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि सेंट्रेक्सियल बेंडिंग होती है किसकी? हिमालयास की। दो जगह पे, दो एक्सट्रीम पॉइंट्स पे। एक होती है नमचा बरवा जो आपका अरुणाचल प्रदेश में आता है, दूसरा होता है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत वो कहां पे आपका? वो लद्दाख में आता है कि JNK में आता है? आप कमेंट्स में लिखिए। ठीक है। तो ये आपने जाना यहां से कि हिमालयास है क्या। अब हम हिमालयास के बारे में और जानेंगे। ठीक है ना। हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया जो कि आपका हिमालयास है। हिमालयास के बारे में आपने बेसिक इंट्रोडक्शन जाना। अब इस हिमालयास को हम डिवाइड करते हैं 5 डिवीजन्स में। इन्हें फर्दर इनको हम क्लासिफाई करते हैं कितने कैटेगरीज में? 5 कैटेगरीज में इनको डिवाइड करते हैं। पहले आता है आपका ट्रांस हिमालयास, दूसरा आता है आपका ग्रेटर हिमालयास, फिर आता है आपका मिडल हिमालयास, फिर आता है आपका लोअर हिमालयास, फिर आता है आपका ईस्टर्न हिल्स जिनको पूर्वांचल हिल्स भी कहा जाता है, लेकिन वो भी पार्ट है किसका? हिमालयास का। मैं अच्छे से समझाऊंगा मैप के जरिए। पहले क्या है आपका? ट्रांस हिमालयास, फिर क्या है? ग्रेटर हिमालयास, मिडल हिमालयास, लोअर हिमालयास एंड पूर्वांचल हिल्स। बुक्स में आप यूजुअली पाओगे ग्रेटर हिमालयास, मिडल हिमालयास, लोअर हिमालयास, लेकिन नहीं है क्या बेसिकली हिमालयास को 5
सेक्शंस में हम डिवाइड करते हैं, या 5 यूं कहे कि 5 ब्रांच में हम इसको डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा आपका? ट्रांस हिमालयाज, ग्रेटर हिमालयाज, मिडल हिमालयाज, लोअर हिमालयाज, ईस्टर्न हिमालय जिसको हम पूर्वांचल हिल्स भी कहते हैं। मैंने कहा हिमालयाज को हम कैटेगराइज करते हैं 5 डिवीजन्स में। पहले आपका ट्रांस हिमालयाज, फिर है आपका ग्रेटर हिमालयाज, फिर लेसर हिमालयाज, फिर आउटर हिमालयाज, और फिर आपका आता है लास्ट पे कौन सा? आपका पूर्वांचल हिल्स। ठीक है ना? अब देखो यहाँ पे अच्छे से देख लेना, ये है आपके ट्रांस हिमालयाज, यानी ये जो वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये ऊपर 1 2 3 4 1 2 3 4, ये आपके ट्रांस हिमालयाज। ट्रांस हिमालयाज में पहला जो आता है ना आपका, ये ऊपर वाला 1, ये आता है आपका कैराकोरम। ट्रांस हिमालयाज को फर्दर हम डिवाइड करते हैं 4 कैटेगरीज में। ठीक है, कैराकोरम, फिर आता है आपका दूसरा लद्दाख, फिर आता है आपका ज़ांस्कार, ये कैराकोरम, ये लद्दाख, ये ज़ांस्कार, और यहाँ से हम और एक लेते हैं जो कैलाश आता है ना। कैलाश बेसिकली यहाँ पे पार्ट किसका? लद्दाख का ही, वो है आपका यहाँ पे कैलाश। यानी कैलाश आपको इंडिया में नहीं मिलेगा, कैलाश आपको इंडिया में नहीं मिलेगा। कैराकोरम, लद्दाख, ज़ांस्कार आपको इंडिया में मिलेगा, लेकिन कैलाश आपको इंडिया में नहीं मिलेगा। तो आपने क्या जाना कि पहला कौन सा? आपका ट्रांस हिमालयस। ट्रांस हिमालयस में को फिर फर्दर हम डिवाइड कितने कैटेगरीज में करते हैं? कैराकोरम, लद्दाख, ज़ांस्कार और कैलाश, यानी 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका ग्रेटर हिमालयस। ये है आपका ग्रेटर हिमालय जो कि कंटिन्यूस है और सबसे लॉन्गेस्ट ग्रेटर हिमालयस। फिर है इसके नीचे लेसर हिमालय जिसको मिडल हिमालय कहा जाता है ये। फिर है आउटर हिमालय जिसको शिवालिक कहा जाता है, फिर है ये शिवालिक। ठीक है, फिर है पूर्वांचल हिल्स जो है आपका यहाँ पे। गॉट में पॉइंट? तो हमने क्या जाना? हमने ये जाना कि हिमालयाज को हम डिवाइड करते हैं कितने कैटेगरीज में? 5 कैटेगरीज में। पहला कौन सा? आपका ट्रांस हिमालयस। ट्रांस हिमालयस को फर्दर हम कितने में करते हैं? 4 में करते हैं, कैराकोरम, लद्दाख, ज़ांस्कार एंड कैलाश। फिर दूसरा कौन सा है? आपका ग्रेटर हिमालयस। फिर कौन सा? आपका मिडल हिमालयस, फिर है आउटर हिमालयस, और कौन सा है? पूर्वांचल हिल्स। अब अच्छे से करके इनको सब हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो ट्रांस हिमालयस में आपने देखा कि क्या क्या है? ट्रांस हिमालयस को क्या कहा जाता है? इसको तिब्बतियन हिमालयस भी कहा जाता है, और ये सिर्फ वेस्टर्न साइड में ये है ना आपके ट्रांस हिमालयस जो आपने अभी देखी। और आपने देखा कि कैराकोरम, लद्दाख, ज़ांस्कार और कैलाश रेंज कहाँ पे आपके? ट्रांस हिमालयस में है आपके। ठीक है, पहले हम कैराकोरम को अच्छे से जानेंगे। देखो ये अगर आप थोड़ा सा जूम करके इसको हम जूम करके देखेंगे, देखो ये है आपका कैराकोरम जो कि ट्रांस हिमालयाज का पहला आता है। फिर इसके नीचे आप ये देखोगे ये आपका लद्दाख है। ठीक है, फिर ये है आपका ज़ांस्कार। ठीक है, और यहाँ से आपका कैलाश। मैंने अभी कहा कि ट्रांस हिमालयाज को हम फर्दर डिवाइड कितने कैटेगरीज में करते हैं? 4 कैटेगरीज में। आपका कैराकोरम, आपका लद्दाख, आपका ज़ांस्कार और आपका कैलाश। और साथ ही साथ मैंने आपको कैलाश का ये बोला कि कैलाश इंडिया में नहीं आता, ये कहाँ पे है? चाइना, क्योंकि आपका इंडस रिवर इसी कैलाश रेंज से निकल के आता है ना। तो ये कैलाश रेंज आपका कहाँ पे मिलेगा? चाइना में। तो बाकी 3 ये मिलेंगे इंडिया में। तो ये इंपॉर्टेंट, लेकिन आते किसके अंडर है किसके अंडर है? ये ट्रांस हिमालयाज की, वही मैं कह रहा हूँ। अब अच्छे से जानेंगे। देखो अब देखो यहाँ पे, अब क्या कहा मैंने? ट्रांस हिमालयाज को क्या कहा जाता है? तिब्बतन हिमालयाज। और ये है सिर्फ वेस्टर्न पार्ट में, है ना वेस्टर्न पार्ट, ईस्टर्न पार्ट में है नहीं है। ठीक, कैराकोरम भी आपने जाना, उसके बाद आपने जाना लद्दाख, इसके नीचे ज़ांस्कार और कैलाश। अब हम एक एक करके इनको जानेंगे। पहले हम कैराकोरम को जानेंगे, फिर लद्दाख को जानेंगे, फिर ज़ांस्कार को जानेंगे, और फिर कैलाश को जानेंगे। और पहले जानेंगे कैराकोरम। ठीक है ना? अब देखो कैराकोरम को बोलते हैं कृष्णागिरी भी। क्या बोलते हैं? कृष्णागिरी। और कैराकोरम जो होती है ना, ये बनाती है आपकी बाउंड्री बिटवीन चाइना एंड अफगानिस्तान। यानी इंडिया, अगर हम देखेंगे ना, चाइना और अफगानिस्तान से आपकी बाउंड्री है ना, इंडिया की बाउंड्री चाइना और अफगानिस्तान से है बिल्कुल। लेकिन वो किस माउंटेन रेंज में है? आपके ट्रांस हिमालयाज में। लेकिन ट्रांस हिमालयाज की किस रेंज में? आपकी कैराकोरम रेंज में। गॉट माई पॉइंट? तो यहाँ पे ये फॉर्म करती है। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कैराकोरम या जिसको बोलते हैं कृष्णागिरी, ये बेसिकली वाटर शेड का काम करती है बिटवीन इंडिया एंड तुर्कमेनिस्तान आपकी यहाँ पे कंट्री और एक है। तो वहाँ से पानी जो निकल के आता, कहाँ से? कैराकोरम से। वाटर शेड का काम क्यों करती है? क्योंकि वहाँ से वाटर शेड का इसलिए काम करती है, वहाँ से पानी निकल के आता है और इंडिया में जाता है, और कहाँ पे जाता है? तुर्कमेनिस्तान, इसलिए वाटर शेड का काम करती है। ठीक है, हाँ। और एक इंपॉर्टेंट आपको पता होगा, यही आपका कैराकोरम, जो ये कैराकोरम है ना, इसमें आप पाओगे इंडियाज हाइस्ट पीक, यानी वर्ल्ड सेकंड हाइस्ट पीक, दुनिया का सेकंड हाइस्ट पीक। वर्ल्ड हाइस्ट पीक कौन सा है? माउंटेन एवरेस्ट, जो कहाँ पे है? नेपाल में। क्या वो आपके ट्रांस हिमालयाज में? नहीं है। क्या वो कैराकोरम में है? नहीं है, वो है ग्रेटर हिमालयाज, यानी वो नीचे है, वो हम आगे जानेंगे। लेकिन यहाँ पे कैराकोरम में क्या देखेंगे हम? K2 गोडविन ऑस्टिन, यानी K2 किस में लाई करता है आपके? ये इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट है ये कि K2 जो है, जिसको गोडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है, जो दुनिया का सेकंड हाईएस्ट पीक है, जो इंडिया का हाईएस्ट पीक है, दुनिया का सेकंड हाईएस्ट पीक है, लेकिन इंडिया का क्या है? हाईएस्ट पीक है। वो किस में लाई करता है? आपके कैराकोरम में लाई करता है। हाँ, कैराकोरम में और आप ग्लेशियर्स भी पाओगे, यानी सियाचिन ग्लेशियर जो है ना, वो आपके कैराकोरम है। ठीक है, सियाचिन, बाल्तरो, बाइफो या हिस्पर, ये सारी ग्लेशियर्स आपकी कहाँ पे है? कैराकोरम में है। और कैराकोरम का जो साउदर्न पार्ट है ना, साउदर्न यानी इसके साउथ में आती है आपकी इंडस, यानी कैराकोरम में इंडस नहीं आती, इसकी साउथ में आती है आपकी इंडस। गॉट में पॉइंट? तो ये था कैराकोरम और
कृष्णागिरी के बारे में। अब हम जानेंगे लद्दाख के बारे में जो इसके नीचे आता है, क्योंकि अभी हमने जाना ना, मैं फिर से इसको थोड़ा एक बार जूम करता हूँ और फिर से ताकि आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे। देखो कैराकोरम में हमने क्या बोला, ट्रांस हिमालयाज में पहला कौन सा आपका, ये है आपका कैराकोरम, उसके नीचे कौन सा है आपका लद्दाख, फिर कौन सा आपका ज़नस्कार, और यहाँ से आता है कैलाश। कैलाश मैंने बोला ये बेसिकली लद्दाख का ही है, क्योंकि आधे ऐसे जो होते हैं वो लद्दाख और कैलाश को एक ही रेंज करते हैं, लेकिन बहुत जगह बुक्स में पाओगे ये अलग रेंज है। 4 रेंजेस हैं किसके, ये ट्रांस हिमालयाज के, पहले कैराकोरम, फिर लद्दाख, फिर ज़ंस्कार और कैलाश। और कैराकोरम के बारे में आपने क्या जाना, इंपॉर्टेंट क्या है कैराकोरम के बारे में, ये कि कैराकोरम को क्या कहा जाता है, पहले कृष्णगिरी कहा जाता है, और ये बनाती है आपकी बाउंड्री कैराकोरम किसके साथ, चाइना और अफगानिस्तान के साथ, ठीक है। और ये एज अ वाटर शेड एक्ट करती है बिटवीन इंडिया एंड तुर्कमेनिस्तान। और साथ ही साथ K2 जिसको गोल्डन आस्टिन कहा जाता है, जो पूरे दुनिया में सेकंड हाईएस्ट पीक है और इंडिया का हाईएस्ट पीक है, वो किस में लाई करता है, आपके कैराकोरम में ही लाई करता है। यहाँ पे आपका सियाचिन, बालतारो, बाइफो और हिस्पर ग्लेशियर्स वो भी आपको कैराकोरम में मिलेंगे, और इंडस इसके साउदर्न में आता है। अब हम आगे जाएंगे। आपने जाना ट्रांस हिमालयाज का पहला रेंज कौन सा है, जो नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ ट्रांस हिमालयाज है वो है कैराकोरम, वो आपने जाना। और इंडिया की अगर हम बाउंड्री देखेंगे चाइना अफगानिस्तान के साथ, वो कैराकोरम में ही लाई करती है ना। और साथ ही साथ आपने कैराकोरम में देखा कि बहुत सारे ग्लेशियर, सियाचिन, बाइफो, बालतारो, है ना, या हिस्पर ग्लेशियर, और साथ ही साथ K2 गोल्डन आस्टिन जिसको कहा जाता है, जो कि जो कि सेकंड हाईएस्ट पीक है इंडिया का और सेकंड हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड में, वो कहाँ पे मिलेगा आपका, कैराकोरम में। अब है लद्दाख। लद्दाख किसके नीचे आता है, कैराकोरम के नीचे आता है। देखो ईस्ट में अगर हम देखेंगे ना, लद्दाख के ईस्ट में आपको चाइना मिलेगा, ठीक है, और लद्दाख के ईस्ट में आपको क्या मिलेगा, चाइना मिलेगा। लद्दाख के साउथ में आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश, लद्दाख के साउथ में आपको क्या मिलेगा, हिमाचल प्रदेश। और लद्दाख के वेस्ट में आपको मिलेगा यूटी ऑफ J&K एंड पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान भी और यूटी ऑफ J&K भी लद्दाख के कहाँ पे, वेस्ट साइड में, ठीक है। और साउथ साइड में कौन सा मिलेगा, लद्दाख के हिमाचल प्रदेश, गॉट माय पॉइंट। और ईस्ट साइड में कौन सा मिलेगा आपका, चाइना मिलेगा आपका, ठीक, हाँ। और अब यहाँ तक आपने जाना। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको याद रखना है वो ये है कि लद्दाख में और क्या आ सकता है। लद्दाख का अगर हम देखेंगे ना, हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ लद्दाख वो कौन सा आपका, वो है रकापोशी। कौन सा आपका, रकापोशी। कैराकोरम में हाईएस्ट पीक कौन सा था, गोल्डन आस्टिन, जो कि इंडिया का हाईएस्ट पीक है ना, गोल्डन आस्टिन, जिसको K2 भी कहा जाता है। और लद्दाख में कौन सा आपका, राकापोश। और लद्दाख में आपको बहुत सी ट्रिब्यूटरीज मिलेंगी इंडस रिवर की, जैसे श्योक रिवर, नुब्रा रिवर, आपका मिलेगा द्रास, जो ट्रिब्यूटरीज है वो इंडस रिवर की, ठीक है, ये आपने जाना। उसके बाद लद्दाख के नीचे आपका और एक आता है ज़ंस्कार रेंज। कौन सा आता है, ज़ंस्कार रेंज। ये इंपॉर्टेंट है। ज़ंस्कार रेंज क्यों इंपॉर्टेंट है मैं समझाता हूँ, क्योंकि आपका नंगा पर्वत ज़ंस्कार रेंज में लाई करता है। किस में करता है, ज़ंस्कार रेंज में लाई करता है। कौन सा, नंगा पर्वत आपके ज़ंस्कार रेंज में लाई करता है, नंगा पर्वत, ठीक है। और देखो अभी हम बात कर रहे थे नंगा पर्वत की। नंगा पर्वत मैंने कहा था आपका कि सेंट एक्सियल बैंड जो होता है ना, अगर हम वेस्टर्न साइड में देखेंगे तो वो है आपका नंगा पर्वत, क्योंकि वहाँ पे ही होती है ना हिमालय की बैंड वेस्टर्न साइड में। ईस्टर्न साइड में आपका नमचा पर्वत जो कि अरुणाचल प्रदेश में, वेस्टर्न साइड में कहाँ से, नमचा पर्वत, ये नंगा पर्वत। अब नंगा पर्वत जो है ना, ये किस में करता है, ये ज़ंस्कार रेंज में करता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है कि नंगा पर्वत किस में लाई करता है, ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे, ज़ंस्कार रेंज में करता है। लेकिन यहाँ पे जो हाईएस्ट पीक है ना, वो नंगा पर्वत नहीं, वो है केमिट पीक। कहाँ पे, ज़ंस्कार में जो हाईएस्ट पीक है ना, वो है केमिट पीक। गॉट माय पॉइंट। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट और है कैलाश माउंटेन रेंज, जो कि इसके नीचे आता है। किसके नीचे आता है, ज़ंस्कार की। अब कैलाश माउंटेन रेंज जो है ना, ये बेसिकली ब्रांच है किसका, लद्दाख रेंज का। मैंने आपको बोला था ये ब्रांच है किसका, लद्दाख रेंज का। और ये कहाँ पे, ये कैलाश आपको कहाँ पे मिलेगा, ये मिलेगा तिब्बत में। ये यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, यानी इंडिया में नहीं मिलेगा, तिब्बत में मिलेगा। और वहाँ पे आप पाओगे माउंटेन कैलाश जो है ना, वो हाईएस्ट पीक है कहाँ पे, कैलाश में। और वहाँ से आपकी इंडस रिवर जो है वो ऑरिजिनेट होती है। गॉट में पॉइंट। थोड़ा सा इसको मैं रिपीट कर देता हूं। पहले क्या है आपका कैराकोरम, फिर क्या है आपका लद्दाख, फिर क्या है आपका ज़ंस्कार, और फिर क्या है आपका कैलाश। हाँ, यहां से देखो, पहला है आपका कैराकोरम, फिर क्या है आपका लद्दाख, फिर क्या है आपका ज़ंस्कार, फिर क्या है आपका ये कैलाश। तो यहां पे अगर हम देखेंगे कैराकोरम में सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है, K2 गोल्डन आस्टिन। लद्दाख में कौन सा है आपका, लद्दाख में मैंने माउंट रोकापोशी। और ज़ंस्कार में आपका नंगा पर्वत। कैलाश में आपका माउंटेन कैलाश रेंज। तो ये था ट्रांस हिमालयस के बारे में इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे हम देखेंगे अब ग्रेटर हिमालयाज। देखो सबसे पहले अगर हम देखेंगे हिमालयाज का पहला जो रीजन आता है, यूं कह लिए पहला जो ब्रांच आता है, वो आपका आता है ट्रांस हिमालयाज। ट्रांस हिमालयाज में हमने देखा कैराकोरम, लद्दाख, ज़ंस्कार और कैलाश रेंज आते हैं फर्दर। और कैराकोरम के नीचे आपका आता है ग्रेटर हिमालयाज। अब ग्रेटर हिमालयाज, इसको हिमाद्री भी कहा जाता है, इसको इनर हिमालयाज भी कहा जाता है, इसको सेंट्रल हिमालयाज भी कहा जाता है। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ग्रेटर हिमालयाज को क्या क्या कहा जाता है। ग्रेटर हिमालयाज को ग्रेटर हिमालयाज कहा जाता है, हिमाद्री कहा जाता है, सेंट्रल हिमालयाज कहा जाता है, और इनर हिमालयाज कहा जाता है आपके ग्रेटर हिमालयाज को। पहले हम इस ग्रेटर हिमालयाज को जानेंगे कि इसको क्यों कहा जाता है ग्रेटर हिमालयाज। पहले थोड़ा सा मैप में देखते हैं अच्छे से ग्रेटर हिमालयाज। देखो ये देखो, यहाँ से ये देखो,
देखो यहाँ से आपने देखा ये है आपका ट्रांस हिमालयाज, जो कि ये पार्ट को पोर्शन, ये जो कि ये पोर्शन आपका है, और यहाँ से यहाँ तक ये जो कि वेस्ट में आता है, ठीक है। अब ग्रेटर हिमालयाज की बात अगर करेंगे, यहाँ से देखिए ये है ग्रेटर हिमालयाज का, मुझे बताए ये जो रेखा है ना, ये रेखा जो यहाँ से ये कंटिन्यूस रेखा है ना, ये कंटिन्यूस रेखा है ना, इसीलिए ग्रेटर हिमालयाज को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मोस्ट कंटिन्यूस रेंज ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट कंटिन्यूस रेंज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो ग्रेटर हिमालयाज, ये ध्यान में रखना, इसको कहा जाता है मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज ऑफ द वर्ल्ड, इसीलिए इसको कहा जाता है ग्रेटर हिमालयाज। और साथ ही साथ अगर आप देखोगे ना ग्रेट हिमालयाज में, यहाँ से सबसे ज्यादा जो सबसे बड़ा माउंटेन जो है ना, माउंटेन एवरेस्ट, जो कि आपका नेपाल में है, जिसकी हाइट है आपकी 8848 मीटर। माउंटेन एवरेस्ट जो कहाँ पे है, आपका नेपाल में। नेपाल में माउंटेन एवरेस्ट को कहा जाता है सागर मठा, कहा जाता है ना नेपाल में, माउंटेन एवरेस्ट को क्या कहा जाता है, सागर माटा। और इसकी जो हाइट है 8848 मीटर्स, किसकी, माउंटेन एवरेस्ट। ये माउंटेन एवरेस्ट कहां पे पाओगे, ये पाओगे आप ग्रेटर हिमालय, लेकिन ग्रेटर हिमालय में कहां पे पाओगे, नेपाल में पाओगे। इसीलिए इस रेंज को कहा जाता है ग्रेटर हिमालयाज, दो रीजन है। एक तो ये कि ये है आपका मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज, यानी यहां से लेके आपने देखा यहां तक, ठीक है। और दूसरा क्या है, इस रेंज में आप देखोगे हाईएस्ट माउंटेन पीक्स, इस रेंज में आप देखोगे हाईएस्ट माउंटेन पीक्स, और सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सा, आपका माउंटेन एवरेस्ट। हाँ, अगर हम बात करेंगे अभी हम बात करते हैं ट्रांस हिमालयाज की। ट्रांस हिमालयाज में हमने देखा कि वहां पे एक रेंज आता है कैराकोरम, और कैराकोरम में जो आपका आता है K2, जिसको गोल्डन एस्टन भी कहा जाता है, जो इंडिया का सबसे बड़ा माउंटेन है और वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे है। हाँ, लेकिन यहाँ पे जब हम ग्रेटर हिमालयाज की बात करते हैं, तो यहाँ पे आप पाओगे दुनिया का सबसे बड़ा माउंटेन, जो कहाँ पे, ग्रेटर हिमालय, इसीलिए इसको ग्रेटर हिमालयाज कहा जाता है, ठीक है। हाँ, और एक बात, इसको हिमाद्री क्यों कहा जाता है, देखो ये जो ग्रेटर हिमालय है ना, ग्रेटर हिमालय जो होता है, ये होता है कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर। क्या होता है, कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर, इसीलिए इसको कहा जाता है हिमाद्री। तो आपने जाना ग्रेटर हिमालयाज को ग्रेटर हिमालयाज क्यों कहा जाता है और हिमाद्री क्यों कहा जाता है। और एक चीज, इसको सेंट्रल हिमालयाज भी कहा जाता है, याद रखना, ग्रेटर हिमालय को ही सेंट्रल हिमालयाज कहा जाता है। अब कल ऐसा ना हो कि अगर आपने ट्रांस हिमालयाज को ओमिट कर लिया, आप लगोगे ग्रेटर हिमालयाज, मिडल हिमालयाज, लोअर हिमालयाज, फिर आपको लगेगा कि नहीं मिडल हिमालयाज, सेंट्रल हिमालयाज, नहीं, आपका जो सेंट्रल हिमालय है ना, वो है आपका ग्रेटर हिमालयाज, ये इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, यहाँ पे आप हाईएस्ट पीक्स पाओगे ग्रेटर हिमालयाज में, आप पाओगे यहाँ पे कंचनजुंगा, जो कि सिक्किम में है, ठीक है, मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, ये सारे हाईएस्ट पीक्स कहाँ है आपके, ये सारे हाईएस्ट पीक्स आपके ग्रेटर हिमालयाज में है। और एक बात, ग्रेटर हिमालयाज की अगर हम बात करेंगे, इन ये जो पीक्स है ना, चाहे कंचनजुंगा, मकालू, धौलागिरी या अन्नपूर्णा, इनकी अगर हाइट देखी ना, तो वो 8000 मीटर से ज्यादा है, 8000 मीटर से ज्यादा है। और एक इंपॉर्टेंट बात यह कि यहाँ पे आप ग्लेशियर्स, गंगोत्री ग्लेशियर पाओगे और यमुनोत्री ग्लेशियर पाओगे। देखो, अगर हम सियाचिन, बाइफो, बाल्तर और हिस्पर की बात करेंगे, वो कहाँ पे पाओगे, वो पाओगे कि आप कैराकोरम रेंज में। कैराकोरम रेंज खुद किस में लाई करता है, आपके ट्रांस हिमालयाज में लाई करता है, ठीक है। तो ये आपने ग्रेटर हिमालयाज के बारे में जाना। और एक बात ग्रेटर हिमालयाज के बारे में ये कि ये ग्रेटर हिमालय जो है ना, ये आप यहाँ से देखो, ये नॉर्थ पाकिस्तान यहाँ पे आता है आपका, ठीक है ना, और फिर इंडिया में आता है, और नेपाल में भी आपका आता है, क्योंकि ये है आपका कंटिन्यूस, मोस्ट कंटिन्यूस रेंज। तो ये जो है, आप मुझे बताएं किस किस कंट्री में, कमेंट्स में लिखे मुझे किस किस कंट्री में आपका ग्रेटर हिमालय जो है फॉल करता है। तो ग्रेटर हिमालय आपका नेपाल में भी फॉल करता है, आपका इंडिया में भी फॉल करता है, आपका पाकिस्तान में भी फॉल करता है, ठीक है। हाँ, और यहाँ पे हाईएस्ट पीक्स जो अभी मैंने बताया कि हाईएस्ट पीक्स है यहाँ पे, ये था ग्रेटर हिमालय। अब आगे जाएंगे, आगे मिडल हिमालयाज के बारे में जाना। तो हमने अभी तक जाना क्या, ट्रांस हिमालयाज के बारे में और ग्रेटर हिमालयाज के बारे में। अब तीसरा ब्रांच जो हिमालय का है, वो है आपका मिडल हिमालयाज, उसके बारे में जानेंगे। अब हम यहाँ पे जानेंगे मिडल हिमालयाज के बारे में। मिडल हिमालयाज का कहा जाता है लेसर हिमालयाज, और इसको कहा जाता है हिमाचल। देखो, सबसे पहले हमने बात की ट्रांस हिमालयाज, फिर आपका आता है ग्रेटर हिमालयाज, अब आ जाएगा आपका मिडल हिमालयाज। अब मिडल हिमालयाज के बारे में जानेंगे, इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई। देखो, जब आपका हिमालय बन गया ना, हिमालयाज आपने समझा कि हिमालयाज कैसे आपका बना, जब इंडो प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराए, तो क्लूजन की वजह से आपका जो तिथिया सीध था, वहां पे क्या हुआ था, वहां पे आपकी फॉर्मेशन होती है हिमालयाज की, ठीक है ना। हाँ, हिमालयाज में पहले दो रेंज बन जाते हैं आपके, ट्रांस हिमालयाज बन जाते हैं सबसे पहले, और उसके बाद बन जाते हैं आपके ग्रेटर हिमालयाज, ठीक। अब देखो मिडल हिमालयाज कैसे बना, देखो आहिस्ता आहिस्ता फिर क्या होता है, फिर होता है ड्यू टू द वायलेंट थ्रस्ट एंड कंप्रेशन की वजह से आपका मिडल हिमालयाज जो है वो बन जाते हैं। फॉर्मेशन कैसे होती है मिडल हिमालयाज की, वायलेंट थ्रस्ट और कंप्रेशन की वजह से। और मिडल हिमालयाज आप देखोगे, ये जो है ना, ये मेटामॉर्फिक रॉक्स का बना है। ये आता है एग्जाम में, ये क्वेश्चन आता है कि मिडल हिमालय किसका बना है, यानी हिमाचल किसका बना है आपका, हिमाचल रेंज जो है, मिडल हिमालय जो है, लेसर हिमालय जो है, ये आपका बना है किन रॉक्स का, मेटामॉर्फिक रॉक्स का। गॉट मी पॉइंट। आगे जाएंगे, आगे है, इसको कहा जाता है डिसकंटिन्यूअस रेंज। देखो, आपने देखा कि ग्रेटर हिमालय है मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज इन द वर्ल्ड, मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज इन द वर्ल्ड, क्योंकि वो हमने देखा कि वो कंटिन्यू चल रहा है कहां से, ईस्ट से वेस्ट लेके, या यूं कहे अगर आप लद्दाख से जाओगे, पाकिस्तान से जाओगे, वहां से जाओगे और अरुणाचल प्रदेश तक, वो कंटिन्यू जा रहा है आपका कौन सा, ग्रेटर हिमालय। लेकिन ये है डिसकंटिन्यूअस रेंज। डिसकंटिन्यूअस रेंज कैसे, ये मैप के जरिए हम समझ ले। देखो, यहां पे हम जानेंगे अब लेसर हिमालय के बारे में। देखो, ये है आपका लेसर हिमालय, यहां से यहां तक,
फिर क्या होता है, फिर डिसकंटिन्यू होता है, फिर यहाँ से स्टार्ट होता है, फिर यहाँ से स्टार्ट होता है, फिर यहाँ से स्टार्ट होता है। यानी अलग अलग जगह पे अलग अलग इनके नाम रखे गए, यहाँ तो है ही नहीं, फिर यहाँ से यहाँ तक, मीन्स ये डिसकंटिन्यूअस रेंज है ना। लेकिन ऊपर आपने देखा ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय ये देखो यहाँ से कंटिन्यू आपका जा रहा है ग्रेटर हिमालय, मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज, इसीलिए ग्रेटर हिमालय को कहा जाता है। लेकिन अगर हम मिडल हिमालय जिसको हिमाचल भी कहते हैं, वो क्या है आपका, वो है आपका डिसकंटिन्यूअस रेंज। तो यहां पे आपने देखा मिडल हिमालय, लेसर हिमालय या हिमाचल की बात करेंगे, ये क्या है, ये है डिसकंटिन्यूअस रेंज। ये आपने देखा क्योंकि ये ब्रोक होता है छोटे छोटे रेंज में, और डिफरेंट जगह पे डिफरेंट नाम से इसको पुकारा जाता है। किसको, मिडल हिमालय को। गॉट माय पॉइंट। आप देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा आगे ले जाते हैं। हाँ ये देखो पीर पंजाल, सबसे बड़ा जो रेंज है ना ग्रेट, आप अगर देखो आपके मिडल हिमालय में सबसे बड़ा रेंज वो है आपका पीर पंजाल रेंज। पीर पंजाल रेंज जम्मू एंड कश्मीर में मिडल हिमालय को कहा जाता है पीर पंजाल रेंज। अभी मैंने बोला कि ये डिसकंटिन्यूअस है और बहुत सी जगहों पे उसके अलग अलग नाम से पुकारा जाता है मिडल हिमालय को। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में मिडल हिमालय को क्या कहा जाता है, पीर पंजाल रेंज। और ये इंपॉर्टेंट, जो हाईएस्ट रेंज है ना, या यूं कहे जो लार्जेस्ट रेंज है, लॉन्गेस्ट रेंज जो है ना मिडल हिमालय का, वो है आपका पीर पंजाल रेंज। कौन सा, पीर पंजाल रेंज जो है वो है लॉन्गेस्ट रेंज किसका, मिडल हिमालय का। ठीक, अब दौलादार रेंज, सॉरी दौलादार रेंज जो है ना, ये आपका हिमाचल प्रदेश में था, क्योंकि ये मिडल हिमालय है। मिडल हिमालय हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करेंगे, वहां पे मिडल हिमालय को मिडल हिमालय नहीं कहते हैं, वहां पे मिडल हिमालय को आपका दौलादार रेंज कहा जाता है। तो ये कल क्वेश्चन में आ सकता है कि दौलादार रेंज कहां पे लाई करता है, आपके मिडल हिमालय में लाई करता है, और किस जगह पे, ये है आपका हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, और इस मुसूरी रेंज या नाग तिब्बा रेंज, इसको उत्तराखंड में कहा जाता है। तो नागा तिब्बा बोलो या नाग तिब्बा बोलो, ये आपको कहां पे मिलेगा, ये मिलेगा उत्तराखंड में। ये रेंज आपको याद रखने, जैसे पीर पंजाल जे&के में मिडल हिमालय को कहा जाता है, दौलादार रेंज आपके हिमाचल में, हिमाचल प्रदेश में मिडल हिमालय को कहा जाता है, मसूरी या रेंज या नाग तिब्बा रेंज जो आपके उत्तराखंड में इसको कहा जाता है। हाँ, और एक है महाभारत लेक। तो देखो देखने में मिलता है महाभारत, तो देखने में लगता है कि मतलब सुनने में लगता है ये हमें कि ये होगा इंडिया में, लेकिन महाभारत लेक जो है ना, ये आपको नेपाल में मिलेगा। यह आपको नेपाल में मिलेगा। है ये किसका रेंज है, ये आपका इसी मिडल हिमालय की, मिडल हिमालय का रेंज एक, जिसको महाभारत लेक जो कहां पे है, आपके नेपाल में है। तो आई होप आपने ये जाना कि ये इंपॉर्टेंट है, चाहे आपको पीर पंजाल, दौलादार, मुसूरी, नाग तिब्बा और महाभारत लेक, अच्छे से इनको याद कर लेना है आपको। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप अगर हम बात करेंगे मिडल हिमालय के बारे में, वो ये है कि वैली ऑफ कश्मीर आप मिडल हिमालय में ही पाओगे। कैसे, वैली ऑफ कश्मीर जो होती है ना, वो होती है बीच में, यहाँ पे मिडल हिमालय और ज़ांस्कार रेंज में, मिडल हिमालय और ज़ांस्कार रेंज में। मिडल हिमालय कौन सा है आपका कश्मीर में, मिडल हिमालय किसको कहा जाता है, पीर पंजाल रेंज। क्योंकि आपने देखा अभी ट्रांस हिमालय, ठीक है, फिर आपने ग्रेटर हिमालय देखा। ठीक है, तो ग्रेटर हिमालय जब देखने, ज़ांस्कार जो होता है ना, ज़ांस्कार बेसिकली पार्ट ऑफ अ ग्रेटर हिमालय भी कहा जाता है। वो लाई करता है कहां पे, लेकिन वो जो है ना, वो पार्ट ऑफ कहलाता है ग्रेटर हिमालय का भी। मैंने बहुत सारी बुक्स में ऐसा भी लिखा है, लेकिन आप छोड़ो, यहाँ पे वैली ऑफ कश्मीर की बात कर रहा हूँ मैं। वैली ऑफ कश्मीर जो है ना, ये कहाँ पे लाई करती है, आपकी पीर पंजाल रेंज और ज़ांस्कार रेंज में। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे फेमस हिल रिजॉर्ट्स आप देखोगे, कहाँ पे, यहाँ पे आप शिमला देखोगे, आपको मिलेगा यहाँ पे नैनीताल मिलेगा, अल्मोड़ा मिलेगा, कहाँ पे, आपके मिडल हिमालय में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम देखेंगे ना, मिडल हिमालय जो कश्मीर हम यहाँ पे कह रहा है कि मिडल हिमालय में आपका कश्मीर आता है, तो यहाँ पे जो कश्मीर में आपको एक फर्टाइल सॉइल मिलेंगे जिसको कहा जाता है कैरीवास। कैरीवास है क्या, कैरीवास बेसिकली है, ये है फ्लो ग्लेशियल डिपॉजिट्स। देखो जब ग्लेशियर से जो रिवर स्ट्रीम्स बहती है ना, तो वो अपने साथ डिपॉजिट्स लाती है। क्या लाती है, डिपॉजिट लाती है। इन्हीं को बोलते हैं फ्लोएल गैशियल डिपॉजिट्स। तो वो जो है ना, वो डिपॉजिट्स वो किस सॉइल में देखा गया है, वो देखा गया है कैरीवास सॉइल में। ठीक है, तो वो कैरीवास सॉइल आपको मिलेगी ग्रेटर हिमालयस एंड मिडल हिमालयस में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था किसके बारे में, मिडल हिमालयस के बारे में। मैं इसको थोड़ा सा एक बार रिपीट कर देता हूं, ताकि आप एक बार अच्छे से मिडल हिमालयस को दिमाग में रखो कि है क्या ये। देखो, ग्रेटर हिमालयस के बाद आपका आता है मिडल हिमालयस, जिसको आप लेसर हिमालयस भी, हिमाचल भी कहते हैं। सबसे पहले मैंने बोला कि ये मेटामॉर्फिक रॉक्स का बना हुआ है, और साथ ही साथ मैंने बोला कि ये डिसकंटिन्यूअस रेंज है। मैंने आपको समझाया कि कैसे डिसकंटिन्यूअस रेंज है, और मैंने बोला कि वैली ऑफ कश्मीर इसमें लाई करती है। आपके फेमस हिल रिजॉर्ट्स जो है वो इसमें सिचुएटेड है, चाहे शिमला है, चाहे नैनीताल है, अल्मोड़ा की बात करेंगे, कैरीवास मैंने अभी बोला कि ये डिपॉजिट जो है वो आप पाओगे कहाँ पे, इसी बीच में, बिटवीन द ग्रेटर हिमालयस एंड मिडल हिमालयस। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंजेस जो ग्रेटर आपके मिडल हिमालयस में आएंगे, पीर पंजाल रेंज जो कि जम्मू कश्मीर में पाओगे आप, दौलादार रेंज जो कि आप हिमाचल में पाओगे, मुसूरी एंड नाग तिब्बा रेंज जो कि आप उत्तराखंड में पाओगे, और महाभारत लेक जो कि आप नेपाल में पाओगे। अब हम आगे जाएंगे, अब हम यहां भी जानेंगे शिवालिक, जिसको कहा जाता है आउटर हिमालयस भी। देखो, सबसे पहले हम शिवालिक या आउटर रेंज हिमालयस के बारे में जानेंगे कि ये आपका आता है आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयस, यानी हिमालय के नीचे जो होता है ना, वो है आपका शिवालिक रेंज और आउटर हिमालयस, इसको इसीलिए कहा जाता है। देखो, यहां पे हम जानेंगे
आउटर हिमालय। आउटर हिमालय सबसे नीचे होता है, ये है आपका ट्रांस हिमालय। फिर आता है आपका ये ग्रेटर हिमालय जो कि कंटिन्यूस है। फिर आता है आपका मिडल हिमालय जो डिसकंटिन्यूस है। फिर आता है आपका शिवालिक आउटर हिमालय, ये भी डिसकंटिन्यूस है। ये देखो, ये भी डिसकंटिन्यूस, ये भी डिसकंटिन्यूस, यानी लास्ट पे आपका कौन सा आता है, इसलिए इसको कहा जाता है आउटर हिमालय। किसको? शिवालिक को कहा जाता है आउटर हिमालय। अब हम शिवालिक के बारे में अच्छे से जानेंगे। देखो, शिवालिक के बारे में सबसे पहले ये कि है साउदर्न रेंज ऑफ द हिमालयाज, ठीक है, और यंगेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द हिमालय। देखो, जब आपके हिमालयाज बने ना, सबसे पहले बना आपका ट्रांस हिमालयाज, उसके बाद ग्रेटर हिमालयाज, ठीक है, उसके बाद आपका मिडल हिमालयाज बना, और लास्ट पे आपका बना कौन सा? लास्ट पे आपका बना शिवालिक, इसीलिए इसको कहा जाता है यंगेस्ट। नो डाउट ग्रेटर हिमालयाज, मिडल हिमालयाज, ये सारे आपके हैं यंग ही, स्ट्रक्चर ये फोल्डेड है सारे और यंग भी है, लेकिन यंगेस्ट जो है इनमें वो है आपका कौन सा? शिवालिक, यानी सबसे यंगेस्ट इनमें है शिवालिक। सारे तो यंगेस्ट ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा सबसे यंगेस्ट है आपका शिवालिक। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट फीचर है यहाँ पे दून एंड दार्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ये सुपर इंपॉर्टेंट है दून एंड दार्स। देखो, दून जो होती है ना, दून बनते हैं आपके वेस्ट में और दार्स बनते हैं आपके ईस्ट में। ये दून एंड दार्स है क्या, ये समझाएंगे हम। देखो, दून एंड दार्स आपके बेसिकली क्या है, ये आपकी ये है फर्टाइल सॉइल। क्या है? फर्टाइल सॉइल। मैं समझाता हूँ दून एंड दार्स कैसे बनते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको समझाता हूँ। देखो, ये फॉर एग्जांपल ये आपके हिमालयाज है, ठीक है, ये आपके हिमालयाज है, यहाँ से पानी आती है, यहाँ से रिवर्स आपके फ्लो होते हैं ना, रिवर्स फ्लो होते हैं, और यहाँ से आपका शिवालिक है, क्योंकि शिवालिक है, शिवालिक आउटर जो है ना, आउटर हिमालयाज में आपका शिवालिक आता है ना, ठीक है, तो यहाँ पे आपका शिवालिक है। जब यहाँ से पानी आ गया ना, तो ये कुछ देर के लिए ठहरेगा ना, लेकिन कुछ देर के लिए ठहरेगा, ये रिवर्स यहाँ से रिवर्स बहती है और पानी रिवर्स बहती है, ठीक है ना, तो यहां से ये कुछ देर के लिए ठहरती है, क्योंकि इनको कट करना है क्या, शिवालिक, फिर ये आगे की तरफ जाती है ना। लेकिन साथ में ये क्या लाती है, साथ में ये लाती है सिंपली सेडिमेंट्स, और सेडिमेंट्स को डिपॉजिट यहां पे करती है, फिर ये काट करती है शिवालिक और नीचे यहाँ से जाती है। लेकिन यहाँ से ये जो डिपॉजिट्स लाती है ना, वो कहाँ पे, वो आपके यहाँ पे रहेंगे ना, वो आपके यहाँ पे रहेंगे ना, ये डिपॉजिट्स। वही कह रहा हूँ, है क्या दून एंड दार्स? दून एंड दार्स कुछ नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये है सेडिमेंट्स जो किसने कैरी किया, जो रिवर्स ने कैरी किया, और डिपॉजिट यहाँ पे छोटे छोटे लैक्स बनाए और डिपॉजिट यहाँ पे किया इनको, ठीक है। और जब रिवर्स यहाँ कट करेगी ना शिवालिक को, फिर क्या होता है, जो वाटर हो ना, वाटर किससे निकलेगी, इन्हीं लैक से निकलेगी, यहां से आगे 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 की तरफ निकलेगी। लेकिन यहां पे आपके सेडिमेंट्स रह गए ना, और सेडिमेंट्स को ही हम कहते हैं दून एंड दार्स। क्या कहते हैं? दून एंड दार्स। सेडिमेंट्स है क्या बेसिकली, ये है आपकी फर्टाइल एल्यूवल सॉइल। क्या है? फर्टाइल एल्यूवल सॉइल, वही है दून एंड दार्स। तो दून इनको कहां पे बोलते हैं? वेस्ट में। दार इनको कहां पे बोलते हैं? ईस्ट में। जैसे आपका देहरादून है, मोस्ट मतलब फेमस एग्जांपल है देहरादून। देहरादून जो है ना, वो इन्हीं दून की, यानी वो कहां पे आपके वेस्ट में देहरादून, ठीक है ना। तो ईस्ट में आपके दार्स है ये, ठीक है। हाँ, तो ये क्या है, ये है फर्टाइल एल्यूवल सॉइल, जो कि इंपॉर्टेंट है फॉर द कल्टीवेशन ऑफ टी की कल्टीवेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, और एक बात, अगर हम देखेंगे ना, इन शिवालिक को बहुत जगह से अगर हम देखेंगे, जम्मू में इनको जम्मू हिल्स कहा जाता है, जम्मू में इनको जम्मू हिल्स कहा जाता है। किसको? शिवालिक को। जैसे आपने देखा अभी मिडिल हिमालयाज, कश्मीर में इनको क्या कहा जाता है? पीर पंजाल, ठीक है ना। फिर हिमाचल में दौलतदार रेंज, फिर आपने देखा उत्तराखंड में नाग तिब्बा या मसूरी, है ना। फिर महाभारत लैक कहाँ पे? नेपाल में। तो वैसे यहाँ पे अगर हम शिवालिक की बात करेंगे, जम्मू में इनको बोलते हैं जम्मू में बोलते हैं जम्मू हिल्स। और अरुणाचल प्रदेश में सुपर इंपॉर्टेंट है, अरुणाचल प्रदेश में आपका इनको बोलते हैं डफला, मीरी, अबोर या मिशी हिल्स। आप इसको कैसे याद रखोगे? आप याद रखना डैम एम, क्या याद रखना? डैम एम, डी फॉर डफला, ए फॉर अबूर, एम फॉर मिशमी, एम फॉर मीरी। तो डैम एम आप रखना किसके साथ? अरुणाचल प्रदेश के साथ। तो अरुणाचल प्रदेश में ये छोटे छोटे हिल्स है, लेकिन कौन से हिल्स है? आपके शिवालिक हिल्स। आपके ये शिवालिक पोर्शन है कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। इनको किस नाम से पुकारा जाता है? वहां पे इनको डफला हिल्स कहा जाता है, मीरी हिल्स कहा जाता है, अबोर हिल्स कहा जाता है, और मिशमी हिल्स कहा जाता है। तो डैम एम याद रखो, डफला, अबोर, मिशमी और मीरी हिल्स। गॉट माय पॉइंट? हाँ। और यहाँ पे दांग रेंज और दुंधवा रेंज आपका उत्तराखंड में आता है, और गोरी घाट, ये सॉरी ये ना गोरी नहीं बल्कि क्यूरिया घाट इसको कहा जाता है, वो आपका नेपाल में आता है। क्यूरिया घाट आपका कहाँ पे? नेपाल। हाँ, महाभारत लैक वो कहाँ पे? आपका नेपाल में। लेकिन वो किस रेंज में लाई करता है? आपका मिडल हिमालयाज में लाई करता है, हिमाचल में लाई करता है। हाँ, यहाँ पे क्यूरिया घाट वो कहाँ पे आपका लाई करता है? नेपाल में। लेकिन किस में आता है? शिवालिक में आता है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डफला, मीरी, अबोर, मिशमी ये अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पे आपका दुंधवा या दांग रेंज जो आता है वो आपका उत्तराखंड में आता है, और जम्मू हिल्स आपके जम्मू में आता है, ठीक है ना। तो ये आपने जाना किसके बारे में? शिवालिक के बारे में जाना। अब आगे जाते हैं। अब हम जानेंगे यहाँ पे पूर्वांचल हिल्स में, जिनको ईस्टर्न हिल्स भी कहा जाता है। मैंने क्या कहा कि सबसे पहले आपका ट्रांस हिमालयाज आता है, फिर क्या आता है आपका ग्रेटर हिमालयाज, फिर आता है आपका मिडल हिमालय जिसको हिमाचल भी कहा जाता है, फिर आता है आपका शिवालिक जिसको आउटर हिमालयज भी कहा जाता है। ये 4 रेंज थे, और आपका लास्ट पे आता है पूर्वांचल हिल्स, जो भी किसका पार्ट है? हिमालयाज का पार्ट है। अब पूर्वांचल हिल्स और ईस्टर्न हिल्स कहाँ पे हैं? थोड़ा मैप में पहले इनको अच्छे से जानते हैं, फिर देखते हैं।
देखो मैंने ऑलरेडी आपको सेंट्रल बैंड बोला जहां पे हिमालयाज क्या करते हैं, बैंड करते हैं नीचे की तरफ। तो यहाँ पे आपके जब हिमालयाज नमचा बर्मा में बैंड करते हैं ना तो फिर आते हैं नीचे की तरफ। अब ये जो पोर्शन है ना ये भी बनता है आपका कौन सा, ये भी बनता है आपका ईस्टर्न या पूर्वांचल हिल्स। तो ये यहाँ से आपने देखा ट्रांस हिमालयाज, फिर ग्रेटर हिमालयाज, फिर मिडल हिमालयाज, फिर आउटर हिमालयाज, लेकिन यहाँ से बैंड होकर कहाँ के आते हैं, नीचे आते हैं ना। तो यहाँ से ये जो है ना ये सारा आपका क्या है, ये है आपका पूर्वांचल हिल्स जिनको बोला जाता है ईस्टर्न हिल्स। ठीक है, तो ये है आपका पूर्वांचल हिल्स, ईस्टर्न हिल्स। लेकिन ये किसका पार्ट है, ये है आपका हिमालयाज का पार्ट, वही मैं समझाना चाहता हूं। तो ये देखो यहाँ पे ये है आपके ईस्टर्न और पूर्वांचल हिल्स। ईस्टर्न और पूर्वांचल हिल्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैंने क्या कहा कि जैसे ये दिहांग गॉर्ज से पास होता है ना आपका हिमालय, तो फिर ये टर्न साउथवर्ड की तरफ लेता है और वहाँ पे छोटे छोटे हिल्स बनाते हैं। ये हिल्स आपके बन जाते हैं, ये हिल्स बन जाते हैं, ये हिल्स बन जाते हैं। तो ये सारा आपका किस में आता है, ये सारा आपका आता है क्या, ईस्टर्न। जो अभी मैंने मैप में आपको दिखाया ना ये ईस्टर्न हिल्स है आपके, जिसको पूर्वांचल हिल्स भी कहा जाता है। अब अगर हम देखेंगे ना ये कहाँ से, ये आपके आते हैं अरुणाचल प्रदेश में, इसका नॉर्थ है, यानी ये है अरुणाचल प्रदेश में नॉर्थ। ठीक है, और साउथ में आकर आप देखोगे लास्ट पे तो फिर आ जाएगा आपका यहाँ पे मिजोरम। क्या जाएगा, मिजोरम, यानी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, आसाम, मेघालय। ठीक है, तो ये कवर करता है आपका ईस्टर्न, कौन सा, ईस्टर्न हिल्स या पूर्वांचल हिल्स। लेकिन ऊपर क्या आता है, ऊपर आता है आपके नॉर्थ में अरुणाचल प्रदेश, नीचे आता है आपका मिजोरम। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये एक बाउंड्री बनाता है किसके साथ, बांग्लादेश के साथ, जिसको बोलते हैं पटकाई बम। क्या बोलते हैं, पटकाई बम, ये इंपॉर्टेंट है। मिजोरम यहाँ पे बनाता है ये बाउंड्री बांग्लादेश के साथ, फिर यहाँ से आपका बांग्लादेश आता है, तो ये जिसको ईस्ट पाकिस्तान भी कहा जाता है, तो वो उसको बोलते हैं पटकाई बम। ठीक है, और लूशा हिल्स, यहाँ पे आपको लूशा हिल्स मिलेंगे, वो मिलेंगे आपको जिसको मिजो हिल्स भी कहा जाता है। तो ये है साउथ ऑफ मणिपुर, यहाँ पे आपको लूशा हिल्स मिलेंगे। ये वाले हिल्स जो है ना ये लूशा हिल्स है या मिजो हिल्स जिनको कहा जाता है, ये साउथ ऑफ मणिपुर मिलेंगे। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट, जो मणिपुर के हिल्स है ना, हिल्स मणिपुर सॉरी मेघालय के हिल्स है ना, चाहे वो आपका होगा गैरो हिल्स, खासी हिल्स, जानती हिल्स, वो आपके ईस्टर्न हिल्स के पार्ट नहीं है, वो हिमालयस के पार्ट नहीं, बल्कि वो है पेनिनसुलर प्लेट्यू के पार्ट, वो है पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट। ठीक है, उसको हम बोलते हैं शिलोंग प्लेट्यू, उसको हम बोलते हैं मेघालय प्लेट्यू। ठीक है, कौन कौन सा, मेघालय प्लेट्यू जो है ना, मेघालय की अगर हम बात करेंगे, ये वाला हिस्सा, ये जो है ना, इसमें आपका मिलेगा गैरो हिल्स, इसका मिलेगा आपका खासी हिल्स, इसमें आपका मिलेगा जानतिया हिल्स। वो आपका मेघालय में आता है, लेकिन वो पहाड़ बनता है किसका, वो पहाड़ बनता है आपका मेघालय प्लेट्यू का। तो वो इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। तो आपने आप जाना कि कैसे आपके ईस्टर्न और पूर्वांचल हिल्स जो है वो बनते हैं। ठीक है, गॉट इट। अब आगे जाएंगे। अब ये था आपका लास्ट ब्रांच किसका, हिमालयाज का। अब हम पेनिनसुलर प्लेट्यूज के बारे में जानेंगे, जो कि सेकंड डिवीजन है आपका फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया का। सेकंड डिवीजन जो है वो है पेनिनसुलर प्लेट्यू, वो जानेंगे। अब हम हिमालयस को डिवाइड करेंगे ऑन द बेस ऑफ रिवर्स, जिसको हम लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन भी कहते हैं और ईस्ट वेस्ट डिवीजन ऑफ हिमालयाज भी कहते हैं। देखो आपने हिमालयाज पढ़ा, हिमालयाज में आपने देखा ट्रांस हिमालयाज, ग्रेटर हिमालयाज, मिडल हिमालयाज, आपके आउटर हिमालयाज जिसको शिवालिक कहा जाता है, और पूर्वांचल हिल्स जिसको ईस्टर्न हिल्स भी कहते हैं, वो आपने जाना। तो हिमालयाज ऑलमोस्ट हमने पढ़ा, लेकिन हिमालयाज को और हम पढ़ेंगे ऑन द बेस ऑफ रिवर्स के हिसाब से, क्योंकि एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन डालता है ऑन द बेस ऑफ रीजनल डिवीजन के हिसाब से, रीजनल डिवीजन के हिसाब से, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के हिसाब से कहो, या ऑन द बेस ऑफ रिवर के हिसाब से। इनको हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कितने कैटेगरीज में, 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहले आता है आपका पंजाब हिमालयाज, दूसरा आता है आपका कमोन हिमालयाज, तीसरा आता है आपका नेपाल हिमालयाज, और चौथा आता है आपका आसाम हिमालयाज। यानी ऑन द बेस ऑफ रिवर्स हम हिमालयाज को डिवाइड कर लेंगे। देखो कैसे मैं समझाता हूं, मजा आने वाला है। देखो पहले आपका पंजाब हिमालयाज, पंजाब हिमालयाज जो होता है ना वो आपका इंडस से लेके सतलुज तक। देखो अगर आप देखोगे ना यहाँ पे जो वेस्टर्न मोस्ट जो रिवर आ जाएगी ना, जब आप हिमालयाज में पढ़ेंगे, जब हम पढ़ रहे हैं ना, तो वेस्टर्न मोस्ट हिमालयाज में आती है आपकी इंडस रिवर। कौन सी आती है, इंडस रिवर। और इंडस रिवर से सतलुज तक, यानी ये जो पोर्शन है इंडस रिवर से सतलुज तक, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो है ना इंडस रिवर से लेके सतलुज तक, ये आपका बन जाता है पंजाब हिमालय, जिसको कश्मीर हिमालयाज भी कहा जाता है, जिसको कश्मीर हिमालयाज भी कहा जाता है। यानी ऑन द बेस ऑफ लॉन्गिट्यूड, ऑन द बेसिस ऑफ रीजनल डिवीजन, ऑन द बेस ऑफ रिवर्स, हम हिमालयाज को डिवाइड करते हैं कितने कैटेगरीज में, 4 कैटेगरीज में। कितने कैटेगरीज में, 4 कैटेगरीज में। पहला कौन सा आपका आता है, पंजाब हिमालयाज। पंजाब हिमालयाज कहां से कहां तक, वो है आपका इंडस से लेकर सतलुज तक। रही बात यार पंजाब हिमालय, जिसको क्या कहा जाता है, इसको कश्मीर हिमालयाज भी कहा जाता है। यानी पंजाब हिमालयाज को कश्मीर हिमालयाज भी कहा जाता है। ये कहां से आपका, इंडस और सतलुज तक, समझे। ठीक है, अब दूसरा डिवीजन जो है ना वो सतलुज से लेके अब यहां से यहां तक आएगा ना, क्योंकि हम ऑन द बेस ऑफ रिवर्स पढ़ रहे हैं ना, ऑन द बेस ऑफ लॉन्गिट्यूड पढ़ रहे हैं ना। अब रिवर्स यहां से यहां तक, अब ये देखो ये वाला, अब ये वाला जो है ना, ये वाला सतलुज से लेके काली रिवर तक, इसको बोलते हैं कमून हिमालयाज। क्या बोलते हैं, कमून हिमालयाज।
गॉट माई पॉइंट। पहला कौन सा है आपका? पंजाब हिमालयस। पंजाब हिमालयस कहाँ से आपका है? वो है इंडस से लेकर सतलुज तक। पंजाब हिमालयस को कश्मीर हिमालयस भी कहा जाता है, ठीक है। उसमें आप कैराकोरम, लद्दाख, ज़ंस्कार वो सारे आते हैं पंजाब हिमालयस में, कैराकोरम, लद्दाख, ज़ंस्कार, ठीक है। दूसरा आता है कुमाऊं हिमालयस। कुमाऊं हिमालयस कहाँ से कहाँ तक? वो आता है आपका सतलुज से लेकर काली रिवर तक आता है आपका कुमाऊं हिमालयस। और इनको गढ़वाल हिमालयस भी बोलते हैं। गढ़वाल हिमालयस इनको बोलते हैं वेस्ट में। कहाँ पे? वेस्ट में। गढ़वाल, GARHWL, गढ़वाल हिमालयस। तो गढ़वाल हिमालयस इनको बोलते हैं वेस्ट में, ईस्ट को में बोलते हैं इनको कुमाऊं हिमालयस। अब ये आता है कि कुमाऊं हिमालयस कहाँ से कहाँ तक लाई करता है? कहाँ से कहाँ तक लाई करता है? सतलुज से लेके काली रिवर तक। या गढ़वाल हिमालयस कहाँ से लाई करती है? वो करती है आपकी सतलुज से लेके काली तक। अब गढ़वाल हिमालयस कहाँ पे बोलते हैं इनको? वो बोलते हैं कहाँ पे? वेस्ट में। तो ईस्ट में क्या बोलते हैं? कुमाऊं हिमालयस। आगे बात समझ, ठीक है। अब तीसरा जो डिवीजन है इनका वो होता है आपका नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय आएगा आपका काली रिवर से लेके तीस्ता रिवर तक, यानी ये वाला पोर्शन काली रिवर से लेके तीस्ता वाला पोर्शन आपका नेपाल हिमालयस आ जाएगा। फिर है आसाम हिमालयस। आसाम हिमालयस आ जाएगा आपका तीस्ता से लेके दिहांग रिवर तक। ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये देखो ये वाला पोर्शन जो है ये है आपका आसाम हिमालयस। यानी कि हिमालयस को हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, ऑन द बेस ऑफ रीजनल डिवीजन, ऑन द बेस ऑफ रिवर्स, 4 टाइप्स में। एक तो आता है आपका पंजाब हिमालयस जो कि आपका इंडस से लेकर सतलुज तक। फिर आता है आपका कुमाऊं हिमालयस जो कि वो गढ़वाल हिमालयस है, कुमाऊं हिमालयस बोलिए, वो सतलुज से लेकर आपका काली तक। फिर आता है आपका नेपाल जो काली से लेकर आपका कहाँ तक? तीस्ता तक। फिर आता है आपका आसाम हिमालय जो तीस्ता से लेकर आपका कहाँ तक? दिहांग रिवर तक। आगे जाएंगे सेकंड डिवीजन, जो कि सेकंड डिवीजन है आपके फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया का, वो है आपके नॉर्दर्न प्लेन्स। यानी हिमालयस के नीचे ही आते हैं आपके प्लेन्स जिनको कहा जाता है नॉर्दर्न प्लेन्स, जिनको कहा जाता है इंडो गैंगेटिक प्लेन्स भी कहा जाता है, जिनको कहा जाता है इंडो गैंगेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन्स भी कहा जाता है, और ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया भी इनको कहा जाता है। ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया कहिए, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स कहिए, इंडो गैंगेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन्स कहिए, एक ही नाम है। क्योंकि आप कल एग्जाम में कंफ्यूज ना हो जाए कि ये इंडो गैंगेटिक क्या है, इंडो गैंगेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन्स क्या है। ये है आपके नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। अब इनको क्यों कहा जाता है इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, इंडो गैंगेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन्स? समझते हैं। देखो ये जो प्लेन्स होते हैं ना हमारे, ये प्लेन्स, ये देखिए, ये देखो, यानी हिमालय के नीचे आपके प्लेन्स आते हैं ना, दूसरा डिवीजन। हाँ ये देखो, ये जो है ना ये बने हैं बेसिकली डिपॉजिट से। यानी यहाँ से आपके रिवर्स आते तो अपने साथ क्या लाते हैं? वो अपने साथ डिपॉजिट लाते हैं ना। तो डिपॉजिट इन्होंने कहाँ पे छोड़े? यहाँ पे इन प्लेन्स में। तो इन प्लेन्स में जो इनकी जो सॉइल होगी ना वो क्या होगी? फर्टाइल सॉइल। क्योंकि वो किससे है? वो जो रिवर्स ऊपर से आते हैं, चाहे इंडस आ जाएगा आपका, चाहे आपका गंगा आ जाएगा, चाहे आपका ब्रह्मपुत्र आ जाएगा, या इनकी ट्रिब्यूटरीज आएगी। इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इनकी ट्रिब्यूटरीज जब आती है ना तो वो यहाँ पे डिपॉजिट छोड़ते हैं। वो जहाँ पे जब डिपॉजिट छोड़ते हैं ना तो इनकी वजह से ये प्लेन्स आपके बने हैं ना। लेकिन ये प्लेन्स बने हैं, ये अब इनमें जो प्लेन्स में जो अब जो मिट्टी होगी, जो सॉइल होगी, वो क्या होगी? वो होगी फर्टाइल। अब इनको क्यों कहा जाता है इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र? आपने समझा अब? क्योंकि ये प्लेन्स बने हैं किस सॉइल के? ये प्लेन्स बने हैं इसीलिए, क्यों? क्योंकि यहां पे हमने देखा कि रिवर जो ऑरिजिनेट होते हैं, चाहे इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, उनकी ट्रिब्यूटरीज, वो उन्होंने छोड़े। उन्होंने क्या लाया अपने साथ? उन्होंने लाया अपने साथ सेडिमेंट्स। और वो कहां पे? वो यहां पे है आपके वो सेडिमेंट्स, ठीक है ना। तो इसीलिए इनको कहा जाता है इंडो गंगस ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। यानी ये प्लेन जो है ना नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, ये बने हैं सेडिमेंट से। किन की सेडिमेंट से? इंडस रिवर की सेडिमेंट से, गंगा की सेडिमेंट से, ब्रह्मपुत्र की सेडिमेंट से, और इनकी ट्रिब्यूटरीज की सेडिमेंट से ये बने हैं। इसीलिए इनको कहा जाता है इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। गॉट माई पॉइंट। तो ये आपने जाना। अब इसीलिए इसको कहा जाता है लार्जेस्ट एल्यूवल ट्रैक्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी इसकी जो अगर हम देखेंगे ना लेंथ, वो है 2400 किलोमीटर। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है ना ये प्लेन्स फैले हैं। ये नॉर्दर्न प्लेन्स आपके फैले हैं। कितने फैले? 2400 किलोमीटर। 2400 किलोमीटर से नॉर्दर्न प्लेन्स आपके फैले हैं। इसलिए इनको कहा जाता है लार्जेस्ट एल्यूवल ट्रैक्ट। क्योंकि ये जो सॉइल है ना इन प्लेन्स में, वो कौन सी सॉइल है? वो है एल्यूवल सॉइल। इसलिए लार्जेस्ट ट्रैक्ट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखना फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है कि अगर आप देखोगे ना, ये है आपका वेस्टर्न साइड और ये है आपका ईस्टर्न साइड। वेस्ट में आपके वाइड, यानी वाइडेस्ट इन द वेस्ट एंड डिक्रीज इन द ईस्ट। ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये कल क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें, इंडो गंगेटिक प्लेन्स या इंडो गंगेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन्स की अगर हम बात करें, तो वेस्ट में वो क्या है? वेस्ट में वो आपके है वाइड, और ईस्ट में आपके है वो नैरो, कम है, ठीक है। अब आगे जाएंगे, इन प्लेन्स को हम फर्दर डिवाइड करते हैं, वो आगे जानेंगे। अब हम यहां पे देखेंगे डिवीजन्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स, यानी इन नॉर्दर्न प्लेन्स को हम डिवाइड करते हैं। देखो सबसे पहले ये है आपके हिमालयास। ये देखिए आपने हिमालयास के नीचे आपके आते हैं ना प्लेन्स, जो भी हमने मैप में देखा। तो सबसे पहले आपका आता है बाबर, यानी बाबर ये है आपका, ये वाला बाबर, ये है आपका बाबर। और ये जो बाबर है ना, बाबर है फुट हिल्स ऑफ हिमालयस। ये हिमालयस है आपके, है ना हिमालयस आपके। तो फुट हिल्स की पे क्या है आपके? बाबर। अब ये अच्छे से इनको क्रोनोलॉजिकल, इनको अच्छे से समझना है, स्टेप बाय स्टेप समझना है। तो बाबर है फुट हिल्स ऑफ हिमालय। और बाबर जो है ना, ये देखो आप, ये आपको बोल्डर्स लग रहे हैं ना, ये बोल्डर्स का बना हुआ है। बाबर जो है ना, बाबर डिवीजन
किसका? प्लेन्स का। यानी प्लेन्स में आप देखोगे 4 डिवीजन, आप देखोगे वहां पे बाबर, तराई देखोगे, बांगर और खादर देखोगे। लेकिन पहला कौन सा डिवीजन है? पहला है आपका नॉर्दर्न प्लेन्स का बाबर। बाबर जो है ना ये बोल्डर्स का बना हुआ है। किनका बना है? और सैंड पेबल्स का। जब आप देखोगे रिवर्स पे, आप अगर जाओगे ना कहीं रिवर्स पे जाओगे तो रिवर्स के ऊपर आपको वो मिलते हैं ना बोल्डर्स, मिलते हैं ना बोल्डर्स, तो बिल्कुल वैसे बोल्डर्स और सैंड पेबल्स मिलते हैं ना आपको, बिल्कुल वैसे ही आपका बाबर होता है। क्या वहां पे पानी होता है? यहाँ पे पानी होगा? नहीं होगा। तो पानी जब यहां से आएगा वो कहां की तरफ? वो इसके नीचे चले जाएगा, यानी बाबर के नीचे चलेगा, ऊपर पानी नहीं होगा। ठीक है ना? तो इसलिए जो बाबर होता है ये आपका ड्राई होता है। क्या ये कल्टिवेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल है? नहीं है, क्योंकि ये बोल्डर्स है, ये स्टोन्स है, ये कल्टिवेशन के लिए जो है कल्टिवेशन के लिए हम यूज नहीं कर सकते हैं। अब बाबर के बाद आपका दूसरा जो आता है डिवीजन वो है आपका तराई। कौन सा आता है? ये तराई, ये वाला, ये तराई, ये है आपका तराई, ये वाला। देखो तराई क्या होता है? तराई होता है आपका मार्शी ट्रैक्ट होता है। ये क्वेश्चन में ऐसे ही आता है कि मार्शी ट्रैक्ट कौन सा है आपका? बाबर है, तराई है, बांगर है कि खादर? तो कौन सा आपका? तराई। तराई क्या है? ये मार्शी ट्रैक्ट है। और यहां से जो अंडरग्राउंड, यहां से स्ट्रीम्स नीचे निकली ना, वो यहां से ऊपर आते हैं स्ट्रीम्स। बाबर में आपको स्ट्रीम्स मिलेंगे नहीं, क्योंकि यहां से जो स्ट्रीम्स है वो यहां से आ जाएंगे, वो तराई में आपको वो देखने को मिलेगी। वही है अंडरग्राउंड स्ट्रीम्स रिमोरिश इन दिस बेल्ट। किस बेल्ट में? तराई में। ठीक है। और ये होता है रिच नाइट्रोजन एंड डिफिशिएंट होता है फॉस्फेट में। कौन सा आपका? तराई। ठीक है। आपने तराई भी जाना, आपने बाबर भी जाना। बाबर सिंपली आपका बोल्डर है, बाबर बोल्डर के साथ याद रखो। ठीक है। सैंड पेबल्स है तो वो कल्टिवेशन एग्रीकल्चर के लिए ठीक नहीं। उसके बाद तराई जो है ये है आपका फर्टाइल। ये फर्टाइल है कैसे? बाबर से, क्योंकि यहां से आपके स्ट्रीम जो होते हैं ना वो यहां से फिर यहां से नीचे आते हैं, फिर यहां से वो रिएमर्ज होते हैं, वही आपका तराई, यानी मार्शी ट्रैक्ट जो होता है ना आपका, वो आपका है तराई। ठीक है। उसके बाद है आपका बांगर। बांगर क्या है आपका? बांगर है आपका, अगर आप देखोगे ना रिवर, बांगर है आपका ओल्ड एल्यूम। ये वाला देखो, यहां से देखो, ये है ओल्ड एल्यूम। अब यहां पे दो होते, एक तो होता है बांगर और दूसरा होता है खादर। इनको हम अच्छे से कंपेयर करके समझेंगे, बांगर और खादर। बांगर आप रखो याद, बंग। बांगर आप याद रखो कैसे? बंग, मैंने ऐसे ही याद रखा था, बंग। बंग मतलब क्या होता है? जहां से कुछ नहीं, जहां से कल्टिवेट कर सकते हैं बंग। बंग जहां पे होगा वहां पे कुछ कल्टिवेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, तो वही है बंग। बेसिकली बांगर क्या है? यह है आपका ओल्ड एल्यूम। क्या है? ओल्ड एल्यूम या ओल्ड एल्यूअल सॉइल है यहाँ पे आपकी। देखो क्या होता है। और खादर जो है वो है आपका न्यू एल्यूअल सॉइल। मैं समझाता हूँ। देखो क्या हुआ। देखो जब आपका ये जो रिवर है ना, रिवर जो है ना, जब रिवर जो है ना वो इरोजन की वजह से या बाकी चीज़ों की वजह से जब डीप होने लगी ना, तो पानी नीचे की तरफ आ गया। कहाँ की तरफ आ गया? नीचे की तरफ आ गया। तो यहां से आपको बांगर में आप पानी नहीं मिलेगा, पानी जो है ना वो खुश्क है, तो इसीलिए इसको ओल्ड। ये पहले क्या करता है, जैसे जैसे आपका रिवर जो है ना नीचे नीचे की तरफ डीप हो जाएगा ना, आपका जो पहले ये खादर ही था, ये पहले यहां पे पानी होता था, लेकिन जैसे जैसे रिवर्स डीप होते गए ना, तो पानी कहां की तरफ आएगा? पानी नीचे की तरफ आएगा ना। ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? ये वाला खुश्क हो जाएगा, तो इसी को कहते हैं बांगर। तो है पहले ये क्या था, इसीलिए इसको कहते हैं ओल्ड एल्यूम प्लान। ठीक है। तो बांगर बेल्ट क्या है? ये ओल्ड एल्यूम प्लान है। यहां पे आपको ओल्ड फ्लड्स, यानी यहां पे ओल्ड फ्लड जो है प्लान्स है ये। अब जैसे जैसे पानी आपका नीचे आ गया, तो फिर ये वाला जो पोर्शन है ये है आपका खादर। ये खादर वाला पोर्शन जो है ना ये आपका फर्टाइल होता है। क्या होता है? फर्टाइल होता है। यहां पे आप कल्टिवेशन कर सकते हो। तो ओल्ड बांगर क्या है? ओल्ड एल्यूम प्लान। और खादर क्या है? आपका न्यू एल्यूम प्लान। तो आई होप आपने इसको अच्छे से समझा होगा। अब आगे की तरफ जाते हैं। अब जो तीसरा फिजिकल डिवीजन है ना वो है आपका पेनिनसुलर प्लेटू। अभी तक हमने हिमालयाज पढ़े। हिमालयाज में हमने देखा कि ट्रांस हिमालयाज, ग्रेटर हिमालयाज, मिडल हिमालयाज, लोअर हिमालयाज एंड पूर्वांचल हिल्स। उसके बाद हमने पढ़ा हिमालयाज के बाद हमने प्लेन्स, नॉर्दर्न इंडिया प्लेन्स पढ़े, तो उनके भी फिजिकल डिवीजन देखे जाए। जैसे आपका बाबर आ जाएगा जो कि बोल्डर्स का बना हुआ, फिर है तराई जो कि मार्शी ट्रैक्ट है आपका, फिर है आपका बांगर जो कि ओल्ड एल्यूम है, फिर है आपका खादर जो कि न्यू एल्यूम है। ये हमने देखा अभी तक। अब हम जो तीसरा फिजिकल डिवीजन है आपका वो है आपका पेनिनसुलर प्लेटू। तो पेनिनसुलर प्लेटू को हम अच्छे से जान लेंगे, लेकिन पहले हम मैप में देखते हैं कि पेनिनसुलर प्लेटू है कहाँ पे और किस एरिया को हम पेनिनसुलर प्लेटू जो है कह सकते हैं। देखो ये देखो यहाँ पे देखिए आप, ये है आपका फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। तो नॉर्दर्न प्लेन्स जो कि आपको ये आते हैं, जो हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ नॉर्दर्न प्लेन्स आपके, ये यहाँ से ये नॉर्दर्न प्लेन्स। उसके बाद प्लेन्स ऑफ इंडिया ये पोर्शन वाला है आपका। ठीक है ना। अब प्लेन्स ऑफ इंडिया के बाद आता है आपका, अगर हम देखेंगे पेनिनसुलर प्लेटू। पहले हम पेनिनसुलर प्लेटू पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है। अब पेनिनसुलर प्लेटू है ये वाला आपका, ये वाला, यानी सबसे लार्जेस्ट डिवीजन जो है ना वो है आपका पेनिनसुलर प्लेटू। यानी अगर हम इंडिया का देखेंगे, इंडिया कितना एरिया है? 32 लाख है ना, 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स। उसमें 16 स्क्वायर किलोमीटर जो है ना वो है किससे आपका कवर? पेनिनसुलर प्लेटू। यानी हाफ ऑफ द पोर्शन किससे कवर है? आपका पेनिनसुलर प्लेटू। अब ये पेनिनसुलर प्लेटू आप किस शेप में देख रहे हो? ये टेबल लैंड देख रहे हो ना, तो यही है आपका पेनिनसुलर प्लेटू, इसीलिए इसको पेनिनसुलर प्लेटू कहा जाता है। ठीक है। अब पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में हम अच्छे से जानेंगे। ये यहाँ पे देखेंगे आप पेनिनसुलर प्लेटू। देखो पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में पहले फैक्टर्स जानते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले है कि ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया।
ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया जो है ना वो है आपका पेनिनसुलर प्लेटू, वो है आपका पेनिनसुलर प्लेटू। यानी हिमालय से पहले जो सबसे पहले बना है ना इंडिया का वो है आपका यही पेनिनसुलर प्लेटू, ठीक है। यानी 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन्स में सबसे पहले क्या बना है आपका पेनिनसुलर प्लेटू, इसीलिए इसको कहा जाता है ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक। अब दूसरा है मोस्ट स्टेबल पार्ट ऑफ इंडिया। मोस्ट स्टेबल पार्ट ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है, क्योंकि पेनिनसुलर प्लेटू एक ऐसा एरिया है जहाँ पे अर्थक्वेक की संभावना कम है एज कम्पेयर टू डेजर्ट्स, एज कम्पेयर टू हिमालयंस, एज कम्पेयर टू कोस्टल रीजन्स, एज कम्पेयर टू आपके आइलैंड्स। तो सबसे ज़्यादा कम कहाँ पे है आपके चांसेस अर्थक्वेक आने के, तो वो है आपके पेनिनसुलर प्लेटू, इसीलिए इसको कहा जाता है मोस्ट स्टेबल पार्ट ऑफ इंडिया, मोस्ट सुटेबल पार्ट ऑफ इंडिया। रिसेंटली जेके एसएसबी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि मोस्ट स्टेबल पार्ट ऑफ इंडिया कौन सा है, वो है आपका पेनिनसुलर प्लेटू। और ओल्डेस्ट भी कौन सा है आपका लैंड मास, तो वो भी है आपका पेनिनसुलर प्लेटू। ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब आगे जाएंगे। अब पेनिनसुलर प्लेटू किसका बना है, ये बना है आपका इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। किसका बना है, इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स का बना है आपका पेनिनसुलर प्लेटू। अब हम पेनिनसुलर प्लेटू की फॉर्मेशन देखेंगे। जब हम कहते हैं ये ओल्डेस्ट है तो देखते हैं, देखो हुआ क्या, जैसे आपका गोंडवाना लैंड, जैसे ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड एंड अंगारा लैंड, जब गोंडवाना एंड अंगारा लैंड जो ब्रेक हुआ था ना, तो उसी टाइम आपका जो ये है उसकी वजह से आपका जो है पेनिनसुलर प्लेटू जो है वो उसकी फॉर्मेशन होती है। अब ये पेनिनसुलर प्लेटू जो है ये हम ब्रॉडली डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में। ये इंपॉर्टेंट है, ब्रॉडली हम इसको डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में। पहले आपका ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट इसको बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स, ये वाला पार्ट। और दूसरा आता है आपका ये, इसको बोलते हैं शिलोंग प्लेटू या मेघालय प्लेटू। और तीसरा आता है आपका ये वाला, इसको बोलते हैं डेक्कन प्लेटू। इसको क्या बोलते हैं, डेक्कन प्लेटू। को कितने हैं आपके पेनिनसुलर प्लेटूज को कितने डिवीजन्स में हम डिवाइड करते हैं, 3 डिवीजन्स में ब्रॉडली। क्या क्या, आपका सेंट्रल हाईलैंड जो कि ये वाला है, दूसरा कौन सा है डेक्कन प्लेटू जो कि ये वाला है, ठीक है, और तीसरा कौन सा आपका मेघालय या शिलोंग प्लेटू। तो पहले हम सेंट्रल हाईलैंड्स को अच्छे से जानेंगे, ठीक है, फिर हम डेक्कन प्लेटू को अच्छे से जानेंगे, फिर हम मेघालय प्लेटू को अच्छे से जानेंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपने पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में क्या जाना कि ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया है, ओल्डेस्ट लैंड मास ऑफ इंडिया है, मोस्ट स्टेबल पार्ट जो वो है आपका पेनिनसुलर प्लेटू, इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स का बना हुआ है। और इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई, ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड एंड अंगारा लैंड, ठीक है। और ब्रॉडली इसको हम डिवाइड करते हैं 3 कैटेगरीज में। पहले हम सेंट्रल लैंड को देखते हैं। देखो अब ये कल क्वेश्चन आ सकता है कि सेंट्रल लैंड किसका बना है। सेंट्रल लैंड जो है इसमें 4 डिवीजन है फर्दर। यहाँ पे आप देखोगे ये है आपका मालवा प्लेटू, ये है आपका बुंदेलखंड प्लेटू, ये है आपका बुगेलखंड प्लेटू, और ये है आपका छोटा नागपुर प्लेटू। ये थोड़ा सा इनको नीचे लाते हैं। देखो तो सेंट्रल हाईलैंड्स फर्दर कितने में डिवाइड है, 4, क्योंकि कल आ सकता है कि सेंट्रल हाईलैंड्स में क्या क्या आ जाएगा आपका, क्या क्या आ जाएगा आपका मालवा प्लेटू आ जाएगा, आपका बघेलखंड प्लेटू आ जाएगा, आपका बुंदेलखंड आ जाएगा, आपका बघेलखंड आएगा, और आपका छोटा नागपुर प्लेटू आ जाएगा। किसमें, सेंट्रल हाईलैंड्स में, ठीक है। ये जाना हमने, हम एक एक करके इनको जानेंगे अच्छे से। और दूसरा जो है आपका नीचे वाला, दूसरा जो है दक्कन प्लेटू, वो यहाँ से, क्योंकि दक्कन प्लेटू सबसे ज़्यादा बड़ा प्लेटू है किससे, सेंट्रल हाईलैंड से। दक्कन प्लेटू ये वाला है ना, यानी विंध्या से नीचे आपका दक्कन प्लेटू आता है। तो यहाँ पे आपका दक्कन प्लेटू देखेंगे, विंध्या से ऊपर आपका सेंट्रल हाईलैंड्स आता है, विंध्या से नीचे आपका आता है दक्कन प्लेटू। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका आ जाएगा पहले दक्कन ट्रैप, यहाँ पे आ जाएगा कर्नाटका प्लेटू, यहाँ पे आ जाएगा तेलंगाना प्लेटू, ठीक है। तो ये है आपका कौन सा, दक्कन प्लेटू। और लास्ट पे आपका तीसरा जो आता है, तीसरा डिवीजन जो है वो है आपका मेघालय प्लेटू, जिसको शिलोंग प्लेटू भी कहा जाता है। शिलोंग प्लेटू क्यों, क्योंकि वहाँ पे हाईएस्ट पीक है आपका शिलोंग, इसलिए इसको शिलोंग प्लेटू कहा जाता है। कहाँ पे, मेघालय में। तो आपने क्या जाना, पेनिनसुलर प्लेटू को कितने डिवीजन्स में डिवाइड करते हैं, 3 कैटेगरीज में। पहले आपका सेंट्रल हाईलैंड, वहाँ पे क्या आपका मालवा प्लेटू, बुंदेलखंड प्लेटू और बुंदेलखंड प्लेटू, और क्या है आपका बघेलखंड प्लेटू, और आपका छोटा नागपुर, ठीक है। और यहाँ पे आपने देखा कि दक्कन प्लेटू में आपका आ जाएगा, यहाँ पे आपका दक्कन प्लेटू आ जाएगा, आपका दक्कन ट्रैप आ जाएगा, कर्नाटका प्लेटू आ जाएगा आपका, और साथ ही साथ आपने देखा यहाँ पे आपका कौन सा आ जाएगा, तेलंगाना प्लेटू आ जाएगा, और यहाँ पे आपने देखा कि शिलोंग प्लेटू, मेघालय प्लेटू एक अलग है। तो इनको 3 डिवीजन्स में हम डिवाइड करते हैं, किसको, पेनिनसुलर प्लेटू को। अब हम यहाँ पे एक एक करके इनको जानेंगे, जो भी प्लेटूज है ना हमारे। पहले हम सेंट्रल हाईलैंड्स में देखेंगे मालवा प्लेटू को। मालवा प्लेटू को हम अच्छे से यहाँ पे जानेंगे। देखो मालवा प्लेटू की बात अगर करेंगे ना, वहाँ पे आप जो है ना, वो वहाँ पे आपको ब्लैक सॉइल मिलेगी। तो ब्लैक सॉइल कहाँ पे मिलेगी आपको, मालवा प्लेटू में, जो कि बहुत ब्लैक सॉइल जो कि कॉटन के लिए बहुत सूटेबल है फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन। और हाईएस्ट पीक जो मालवा प्लेटू में मिलेगा ना, वो है आपका सीगर पीक। कौन सा है, सीगर पीक। मालवा प्लेटू कहाँ पे आपने अभी देखा, सेंट्रल हाईलैंड्स में। और यहाँ पे आपकी चंबल, बिटवा, सिंध और पार्वती रिवर जो है ना, वो ऑरिजिनेट होती है आपकी मालवा प्लेटू से। देखो ये जो है ना, ये मालवा प्लेटू, यहाँ से आपकी चंबल, सिंध, बेटवा, पार्वती रिवर जो है ना, केंद्र रिवर, यहाँ से आपकी जो होती है वो ऑरिजिनेट होती है। और यहाँ पे आपको ब्लैक सॉइल मिलेगी, जो कि सुटेबल है फॉर कल्टिवेशन ऑफ कॉटन। और यहाँ पे जो हाईएस्ट पीक है आपका, वो क्या है आपका, वो है आपका सीगर पीक, ठीक है। तो ये आपने जाना। अब हम छोटे नागपुर प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू कहाँ पे है, ये वाला, ये छोटा नागपुर प्लेटू, इसके बारे में जान।
देखो छोटा नागपुर प्लेटू की जब हम बात करते हैं ना, तो ये मेनली स्प्रेड है झारखंड में। नहीं, झारखंड में सबसे ज़्यादा पार्ट आप देखोगे झारखंड में, और छोटा सा बिहार, वेस्ट बंगाल एंड छत्तीसगढ़ में भी पाओगे आप कौन सा छोटा नागपुर प्लेटू। कल एग्जाम में आएगा कि छोटा नागपुर प्लेटू कहाँ पे, मेनली आपका कहाँ पे है, झारखंड में, और बिहार, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, वहाँ पे आपका छोटा नागपुर प्लेटू है। और यहाँ पे आपको मिलेगा दामोदर रिवर, दामोदर रिवर मिलेगा, जो कि डिवाइड करता है इस छोटे नागपुर प्लेटू को दो पार्ट्स में। दामोदर रिवर जो कि पास होती है ओनली, क्या है आपकी, ओनली रिवर है जो आपके पास होती है थ्रू रिफ्ट वैली, लेकिन कौन सी, वेस्ट फ्लोइंग की ईस्ट फ्लोइंग, वो आप कमेंट्स में लिखो, ठीक है। ईस्ट फ्लोइंग पास होती है आपकी नर्मदा तापी, लेकिन ये भी होती है रिफ्ट वैली के पास, तो ठीक है ना। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कोल डिपॉजिट्स आपको यहाँ एबंडेंट में मिलेंगे, कहाँ पे, छोटा नागपुर प्लेटू में। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। देखा गया कि ये क्वेश्चन आता है कि कोल डिपॉजिट जहाँ ज़्यादा से कहाँ पे आपको मिलते हैं, वो मिलते हैं छोटा नागपुर प्लेटू। और ये कहाँ पे आते हैं, चाहे मालवा प्लेटू की बात करें, छोटा नागपुर प्लेटू की बात करें, दोनों कहाँ पे आते हैं आपके, दोनों आते हैं आपके सेंट्रल हाईलैंड्स में, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे मेघालय प्लेटू की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, मेघालय प्लेटू। मेघालय प्लेटू कहो या कहो शिलोंग प्लेटू, तो वहां पे मैंने आपको बताया था, देखो गैरो, खासी, जानती एंड माइकर हिल्स, ये आपको मिलेंगे मेघालय प्लेटू में। क्योंकि ऑलरेडी जब हम डिस्कस कर रहे थे ना ईस्टर्न और पूर्वांचल हिल्स, वहां पे मैंने अरुणाचल प्रदेश के बारे में आपको बोला, डैम एम याद रखो, डाफला हिल्स, अबोर हिल्स, मिशमी हिल्स, मीरी हिल्स, जो कि अरुणाचल प्रदेश में। और साथ ही मैंने आपको बोला था कि मेघालय में जो हिल्स है ना आपके, गैरो, खासी, जानती एंड माइकर हिल्स, वो आपके ईस्ट पूर्वांचल हिल्स का पार्ट नहीं है, वो हिमालय का पार्ट नहीं है, वो किसका है, पेनिनसुलर प्लेटू का पार्ट। और यहाँ पे आपका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है आपका शिलोंग पॉइंट। पे पढ़ेंगे कोस्ट लाइन के बारे में, यानी कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया के बारे में। सबसे पहले हिमालयाज आपका फिजिकल डिवीजन आता है, फिर आता है आपका नॉर्दर्न प्लेन जिसको ग्रेट इंडियन प्लेन्स या इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स भी कहते हैं, फिर आता है आपका पेनिनसुलर प्लेटू जो कि सबसे लार्जेस्ट फिजिकल डिवीजन है, ऑलमोस्ट 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स है आपका वो। फिर आता है आपका कोस्टल प्लेन्स, ठीक है ना। अब कोस्टल प्लेन्स के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। हाँ, ये देखिए यहाँ पे ये जो एरिया है ना, ये है आपका कोस्टल, ये है आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ये यहाँ से जो एरिया है ना, ये है आपका कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स ये है आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, और ये है आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ये है आपका नॉर्दर्न हिमालय जो आपने पढ़ा, नॉर्दर्न प्लेन जो आपने पढ़े, और साथ ही साथ आपने ये वाला पोर्शन जो था, ये था आपका कौन सा, पेनिनसुलर प्लेटू। अब फोर्थ फिजिकल डिवीजन है वो है कोस्टल प्लेन्स, इसके बारे में हम जानेंगे। पहले कुछ हम बेसिक फैक्टर जानते हैं। सबसे पहले कि इंडिया की कोस्ट लाइन देखते हैं कितनी। इंडिया की कोस्ट लाइन अगर कुल मिला के देखेंगे तो वो है 7516.6 किलोमीटर्स इंडिया की कोस्ट लाइन, और टच करती है टोटल में 13 स्टेट्स एंड यूटीज, यानी 9 स्टेट्स को करती है और 4 यूटीज को ये टच करती है। कुल मिला के 13 स्टेट्स एंड यूटीज को आपकी कोस्ट लाइन जो है वो टच करती है। और कोस्ट लाइन को हम डिवाइड करते हैं दो कैटेगरीज में, एक आता है आपका ईस्टर्न कोस्ट लाइन और दूसरा आता है आपका वेस्टर्न कोस्ट लाइन। ईस्टर्न कोस्ट लाइन, वेस्टर्न कोस्ट लाइन, ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट। अब पहले आता है ये आपका ईस्टर्न कोस्ट लाइन और ये आता है आपका वेस्टर्न कोस्ट लाइन। अब ईस्टर्न कोस्ट लाइन क्या है मैं समझा। देखो ईस्टर्न कोस्ट लाइन जो है होती है, ये होती है हमारी बे ऑफ बंगाल। अब यहाँ पे आपका बे ऑफ बंगाल है और यहाँ पे आपका ईस्टर्न घाट्स है, ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच में आ जाएगी आपकी ईस्टर्न कोस्ट लाइन। ऐसे यहाँ पे आपका आ जाएगा वेस्टर्न घाट्स, और वेस्टर्न घाट्स और अरबियन सी के बीच में आ जाएगा आपका वेस्टर्न कोस्ट लाइन। तो आपने समझा कि ईस्टर्न कोस्ट लाइन कहाँ से है, जो कि आपके बे ऑफ बंगाल और ईस्टर्न घाट्स में आती है, और वेस्टर्न कोस्ट कहाँ पे है, जो कि आपके वेस्टर्न घाट्स और अरबियन सी के बीच में आते हैं, वो है आपके वेस्टर्न कोस्ट लाइन, ठीक है। हाँ, और ये जो ईस्टर्न कोस्ट लाइन है ना, ये है आपकी एमर्जेंट, यानी ये एमर्ज हो रही है, यहाँ पे बन रही है। और ये जो है ना वेस्टर्न कोस्ट लाइन, ये है आपकी सबमर्जेंट। वेस्टर्न कोस्ट लाइन क्या है, सबमर्जेंट। ईस्टर्न कोस्ट लाइन क्या है आपकी एमर्जेंट। अब यहाँ पे सबमर्जेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आपको देखा कि आपने देखा सिटी ऑफ द्वारका, वो यहाँ पे सबमर्ज हुई थी, कहाँ पे, वेस्टर्न कोस्ट लाइन में। अब हम इस वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट लाइन को पहले अच्छे से जानेंगे। देखो यहाँ पे हम पहले वेस्टर्न कोस्ट लाइन को जानेंगे। वेस्टर्न कोस्ट लाइन आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, रन ऑफ कच्छ से स्टार्ट होता है केरला तक, यानी यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये है ना आपकी वेस्टर्न कोस्ट लाइन। हाँ, तो ये है आपकी वेस्टर्न कोस्ट लाइन, और इनको अलग अलग से नाम दिए गए हैं। गुजरात की जो कोस्ट लाइन है ना, उसको कहा जाता है काठीवार कोस्ट, ठीक है। फिर है आपका कनकन कोस्ट। कनकन कोस्ट आता है आपका दमन एंड दीव, महाराष्ट्र एंड गोवा, यानी ये वाला जो है ना, ये है आपका कनकन कोस्ट। क्या है आपका कनकन कोस्ट, कौन सा है आपका कनकन कोस्ट, महाराष्ट्र, गोवा एंड दमन एंड दीव। फिर है आपका मालाबार कोस्ट। मालाबार कोस्ट जो है ना, वो केरला और कर्नाटका में जो कोस्ट है ना, उसको बोलते हैं मालाबार कोस्ट। केरला कर्नाटका कोस्ट वाला, उसको क्या कहते हैं, मालाबार कोस्ट। तो आपने क्या जाना, काठीवार कोस्ट गुजरात कोस्ट, कनकन कोस्ट महाराष्ट्र, गोवा एंड दमन एंड दीव, उसके बाद मालाबार कोस्ट आपका केरला एंड कर्नाटका कोस्ट, ठीक है। हाँ, ये आपने वेस्टर्न साइड में देखा। अब ईस्टर्न साइड में देखेंगे ऐसे ही। देखो ईस्टर्न साइड की अगर हम बात करेंगे ना, यहाँ पे आपका उड़ीसा को बोलते हैं उत्कल कोस्ट। क्या बोलते हैं, उत्कल कोस्ट। ये आपकी उड़ीसा से लेके आ जाएगी यहाँ तक, यहाँ के तमिलनाडु तक। यहाँ से आपने क्या देखा, गुजरात से लेके कहाँ तक, केरला तक। यहाँ से उड़ीसा से लेकर कहाँ तक, तमिलनाडु तक। तो उड़ीसा की कोस्ट क्या बोलते हैं, उत्कल कोस्ट, ठीक। अब यहाँ पे आंध्र प्रदेश देखो, पुडुचेरी देखो, और ये आपकी बन जाएगी नॉर्दर्न सरकार। क्या बन जाएगी, नॉर्दर्न सरकार या सरकार कोस्ट कहा जाता है। और ये जो है ना नीचे लोवेस्ट कोरोमंडल कोस्ट कहा जाता है तमिलनाडु को। तो ये आता है कि कोरोमंडल कोस्ट किसको कहा जाता है, जो तमिलनाडु में कोस्ट है उसको कोरोमंडल कोस्ट कहा जाता है। तो आपने जाना कोस्ट के बारे में।
ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं ताकि आप अच्छे से कल चीज़ों को समझ सकते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की बात हमने जब की, मैंने बोला कि गुजरात से लेके आपका केरला तक वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, और साथ ही साथ मैंने आपको क्या बोला, पहले आपका कौन सा आता है आपका, पहले अगर हम देखेंगे गुजरात को अगर हम देखेंगे काठीवार कोस्ट, गुजरात और जो कच्छ रन ऑफ कच्छ वो काठीवार कोस्ट आपका आता है। फिर हमने देखा दमन टू गोवा एंड महाराष्ट्र, वो है आपका कंकण कोस्ट। फिर उसके बाद नीचे जो मैलाबार कोस्ट है वो आपका केरला एंड कर्नाटका कोस्ट, ठीक है, वो आपका वेस्टर्न कोस्ट, ठीक है। और यहाँ से हमने ईस्टर्न कोस्ट देखा, उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु, यानी उड़ीसा को मैंने उटकल बोला, तमिलनाडु को मैंने कोरोमंडल बोला, और बीच में जो आता है वो आता है नॉर्थ सरकार, ठीक है। हाँ, यहाँ पे हमने देखा कि ये जो वेस्टर्न कोस्ट है ये मोस्टली अगर आप देखोगे ये सबमर्जेड है। अब उनमें एक सबमर्जेड जो कि कोंकण कोस्ट जो है ना वो है सबमर्जेड, और जो आपकी सिटी ऑफ द्वारका जो है ना वो सबमर्ज हुई थी, किस में, वो सबमर्ज हुई थी यहाँ पे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में, ये अगर हम बात करेंगे। और ये है आपका एमर्जेंट, यह है आपका एमर्ज हो रहा है कौन सा, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और एक चीज़ है ये ब्रॉडर है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ये इंपॉर्टेंट, ये ब्रॉडर है और किससे, एज कम्पेयर टू ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये कि मालाबार कोस्ट में आपको मिलेंगे कयाल्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको कयाल्स क्या ईस्टर्न कोस्ट में मिलेंगे कि वेस्टर्न कोस्ट में मिलेंगे, आपको कयाल्स जो है वो वेस्टर्न कोस्ट में मिलेंगी, और वो भी किस में, मालाबार, यानी कि केरला और कर्नाटक। कयाल्स क्या है, ये बैक वाटर्स है जो कि इरिगेशन और टूरिज्म के लिए जो है यूज़ किए जाते हैं, फिशिंग और टूरिज्म के लिए, बैक वाटर्स जो है वो यूज़ किए, उनको कहा जाता है कयाल्स, क्या कहा जाता है, कयाल्स। और ये कहाँ पे आपको मिलेगा, मैलाबार कोस्ट में, केरला और कर्नाटका में। और ये यहाँ पे डेल्टाज बनाते हैं, कौन से, कृष्णा, गोदावरी, महानदी रिवर कहाँ पे आपकी बनाती है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में आपके डेल्टाज जो है वो बनाती है। तो आपको आई होप कि आपने समझा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम आगे जाएंगे 5th डिवीजन, अब हम पढ़ लेंगे कौन सा, आपका डेजर्ट्स हम पढ़ लेंगे, पढ़ेंगे इंडियन डेजर्ट्स के बारे में। तो इंडियन डेजर्ट्स के बारे में जाने से पहले एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये है हमारा 5th फिजियोग्राफिक डिवीजन। हमने स्टार्ट किया था हिमालयाज, उसके बाद हमने देखा प्लेन्स, उसके बाद हमने देखा आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू, उसके बाद हमने देखा कोस्टल प्लेन्स, और अब जो 5th फिजिकल डिवीजन है वो है आपका डेजर्ट्स। अब डेजर्ट्स क्या है ये हम अच्छे से समझेंगे इंडियन डेजर्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो सबसे पहले इनको कहा जाता है डेजर्ट्स भी, थार डेजर्ट भी कहा जाता है, और ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है। इन इंडियन डेजर्ट्स को कहा जाता है ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी और थार डेजर्ट भी। अब अगर हम देखेंगे ये डेजर्ट्स जो है इंडिया में, जिसको इंडियन डेजर्ट कहा जाता है, ये हम यूजुअली पाएंगे 4 स्टेट्स में। आपके यहाँ अगर हम देखेंगे, यहाँ पे आपका गुजरात है, यहाँ पे आपका राजस्थान है, यहाँ पे आपका हरियाणा है, और यहाँ पे आपका पंजाब है। यानी ये जो आपका इंडियन डेजर्ट है ना ये फैला हुआ है कितने स्टेट्स तक, 4 स्टेट्स तक। क्या क्या, आपका राजस्थान, हरियाणा, पंजाब एंड गुजरात। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब एंड गुजरात, ये इंपॉर्टेंट है। क्या दिल्ली है, नहीं, दिल्ली नहीं है। तो क्या है यहाँ पे, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड गुजरात, ठीक है। और 60% डेजर्ट जो है ना वो आपको मिलेगा राजस्थान में, 60% जो डेजर्ट है ना वो मिलेगा आपको डेजर्ट में। और डेजर्ट कहाँ पे है, ये नॉर्थ वेस्ट ऑफ अरावलीज जो है ना, अरावलीज हिल्स जो माउंटेन रेंज है ना उसके नॉर्थ वेस्ट में आपके ये डेजर्ट मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको मिलेगा बागर। अब बागर क्या है, बागर जो है बेसिकली सेमी डेजर्ट एरिया है जो वेस्ट ऑफ अरावलीज है, यानी कि डेजर्ट ही है ये, लेकिन ये है थोड़ा सा ना वो सेमी डेजर्ट एरिया वाला, सेमी डेजर्ट। अब पूरा डेजर्ट नहीं है बल्कि सेमी डेजर्ट है, उसको क्या कहा जाता है, बागर। अब ये JKSS भी पूछता है ऐसे, JKPSC पूछता है ऐसे क्वेश्चंस, UPSC ऐसे क्वेश्चंस पूछता है कि बागर क्या है बेसिकली, बागर हमें कहाँ पे मिलेगा, ये कहाँ पे मिलेगा, ये डेजर्ट्स में ही मिलेगा, और ये सेमी एरिया डेजर्ट है आपका बागर। गॉट माय पॉइंट। हाँ, और सबसे इंपॉर्टेंट लुनी रिवर। अगर आप देखोगे ना, और एक इंपॉर्टेंट जो आता है क्वेश्चन जो आपने देखा होगा एग्जाम्स में, वो आपका लुनी रिवर से रिगार्डिंग। लुनी रिवर बेसिकली एक सीजनल स्ट्रीम है, सीजनल रिवर है, जो कि ये ओनली रिवर है इंडिया में जो किसी ओशन में फॉल नहीं करता है। देखो बाकी जितने भी ओशन, बाकी जितने भी रिवर्स है ना वो किसी न किसी ओशन में फॉल करेंगे ही करेंगे, लेकिन आपका जो लुनी रिवर है ना वो डिसअपियर होता है। ये क्या होता है, ये रन ऑफ कच्छ में जाता है, और रन ऑफ कच्छ में यानी रन ऑफ कच्छ इधर गुजरात में ही रन ऑफ कच्छ में जाता है, फिर वहां पे ये डिसअपियर होता है आपका लुनी रिवर। अब ये क्वेश्चन ऐसे आता है कि कौन सा रिवर ऐसा है कि जो रन ऑफ कच्छ में डिसअपियर होता है, वो होता है आपका लुनी रिवर। और लुनी रिवर कहाँ से आपका होता है, ये आपका राजस्थान में है, ये आपका डेजर्ट्स में यही लुनी रिवर पाया जाता है, ठीक है। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये डेजर्ट्स के बारे में ये कि अगर हम देखेंगे ना 75% डेजर्ट्स इंडिया में पाए जाते हैं, और 25% डेजर्ट्स पाकिस्तान में इसको क्या कहा जाता है, पाकिस्तान में इसको कहता है चोलिस्तान डेजर्ट। जैसे यहाँ पे थार डेजर्ट बोला जाता है ना, इंडियन ग्रेट डेजर्ट बोला जाता है ना, पाकिस्तान में इसको बोला जाता है चोलिस्तान डेजर्ट। किस, इसी डेजर्ट को। और ये कहा गया कि ये जो रीजन था ना ड्यूरिंग मेसोजोइक पीरियड में, आपका थार डेजर्ट बेसिकली क्या था, एक ओशन था।
आपका थार डेजर्ट क्या था, ये ओशन था। आई होप आपने थार डेजर्ट को समझा। एक बार मैं थोड़ा इसको रिपीट करता हूं क्योंकि ये जो है छोटा है, लेकिन इसमें कहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं। सबसे पहले कि ये 4 स्टेट्स में आपका राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पंजाब है, और यहाँ पे आपको बागर जो सेमी एरिया डेजर्ट है, और लूनी रिवर जो कि इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ से होती है, वो डिसअपियर होती है कहाँ पे, रन ऑफ कच्छ में चली जाती है, ना कि किसी ओशन में, ना कि किसी वाटर बॉडी में। रन ऑफ कच्छ क्या है, वो बेसिकली मार्शी ट्रैक्ट है आपका, ठीक है। और 75% डेजर्ट है यहाँ पे इंडिया में, और 25 पाकिस्तान में उसको चोलिस्तान डेजर्ट कहा जाता है। और जो एक मेसोजोइक पीरियड ये क्वेश्चन था, तो इससे ज्यादा मुझे नहीं लग रहा एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। आई होप आपने डेजर्ट्स को अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। अब हम आइलैंड्स के बारे में जानेंगे। यहाँ पे आइलैंड्स के बारे में जब हम जानेंगे ना, यूजुअली हम इंडियन आइलैंड्स को 2 कैटेगरीज में, यानी इनको हम डिवाइड करते हैं 2 ग्रुप्स में, ठीक है। एक आता है आपका बे ऑफ बंगाल जो यहाँ पे है, उसमें आता है आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। और दूसरा आता है आपका अरबियन सी जो कि आपका यहाँ पे है, यहाँ पे वेस्टर्न साइड में, और उसमें आता है लक्षद्वीप एंड मैनिको आइलैंड। यानी हमें क्या पढ़ना है, हमें इंडियन आइलैंड्स को हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक तो आता है अरबियन, एक तो आता है बे ऑफ बंगाल जहाँ पे आपको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पढ़ना है, और दूसरा आता है आपका अरबियन सी जहाँ पे आपको लक्षद्वीप एंड मैनिको आइलैंड जो है वो पढ़ना है। तो इसको अच्छे से हम पढ़ लेंगे। और सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं बे ऑफ बंगाल। देखो बे ऑफ बंगाल में क्या आ जाएगा आपका, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अब हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को पहले अंडरस्टैंड करते हैं। अब ये देखो यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो कि आता है कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल। यानी बे ऑफ बंगाल में अगर आप देखोगे ना, वहाँ पे आप 572 आइलैंड्स पाओगे, और यूजुअली हम इनको डिवाइड करते हैं 2 कैटेगरीज में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। और अंडमान आपका नॉर्थ में आता है और निकोबार आपका साउथ में आता है। अंडमान और निकोबार को एक चैनल जो है वो सेपरेट करती है, जिसको 10 डिग्री कहा जाता है। देखो ये वाला पोर्शन जो है ना, ये वाला पोर्शन, ये आपका अंडमान है, और ये वाला पोर्शन जो है ना, ये आपका निकोबार, यानी नीचे वाला पोर्शन। और इनको सेपरेट कौन करता है, इनको 10 डिग्री सेपरेट करती है, 10 डिग्री चैनल इनको सेपरेट करती है। किसको, अंडमान एंड निकोबार को। यानी बे ऑफ बंगाल में हमने देखा क्या, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को कौन करता है सेपरेट, 10 डिग्री चैनल, ठीक है। अब हम पहले जानेंगे अंडमान के बारे में। देखो अंडमान के बारे में सबसे पहले ये कि अंडमान को हम डिवाइड करते हैं 4 कैटेगरीज में, नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान, साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान, ठीक है। अब देखो पहले हम नॉर्थ अंडमान में आपको मिलेगा इंडियाज हाईएस्ट पीक, इंडिया हाईएस्ट पीक नहीं बल्कि अंडमान निकोबार का हाईएस्ट पीक। अंडमान एंड निकोबार का हाईएस्ट पीक है सैडल पीक। कौन सा है, सैडल पीक जो है ना, ये है हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार। ये मिलेगा आपको नॉर्थ अंडमान में, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, नॉरकॉन्डम जो है ना, ये है एक्सटिंक्ट वोल्केनो, ये भी अंडमान एंड निकोबार में मिलेगा, लेकिन किस में, नॉर्थ अंडमान में मिलेगा। यानी नॉर्थ अंडमान की बात करेंगे तो 2 चीज़ें आपको मिलेगी, एक तो सैडल पीक मिलेगा जो कि हाईएस्ट पीक है अंडमान एंड निकोबार का, और साथ ही साथ आपको मिलेगा नॉरकॉन्डम जो कि एक्सटिंक्ट वोल्केनो है, ठीक है। हाँ, उसके बाद आता है आपका मिडल हिमालय, उसके बाद आता है साउथ हिमालय, साउथ उसके बाद आता है मिडल अंडमान, उसके बाद आता है आपका साउथ अंडमान। अब साउथ अंडमान की अगर हम बात करेंगे ना, साउथ अंडमान में आपका आता है बैरन आइलैंड जो कि इंडियाज ओनली एक्टिव वोल्केनो, कौन सा आपका, बैरन आइलैंड। अब ये बैरन आइलैंड कहाँ पे मिलेगा, ये मिलेगा आपको साउथ अंडमान। तो रिसेंटली जेके एसएसबी ने पटवारी पेपर में डाला था कि 2 आइलैंड्स इंडिया के जो अंडमान एंड निकोबार में आपके पाए जाते हैं, कौन सा, नॉरकॉन्डम कहाँ पे, नॉर्थ अंडमान में। अब आप ये भी कह सकते हो कि नॉरकॉन्डम जो है वो नॉर्थ अंडमान में आपको मिलेगा, वो एक्सटिंक्ट वोल्केनो, ठीक है। और बैरन आइलैंड जो है वो आपका साउथ अंडमान में है, और वो क्या है, एक्टिव वोल्केनो। गॉट माय पॉइंट। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये कि डनकन पैसेज, ये आता है एग्जाम्स में, डनकन पैसेज है क्या, ये आपको करती है साउथ अंडमान को करती है किस सेपरेट, लिटिल अंडमान के साथ। यानी लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान जो है ना, इनको सेपरेट करती है एक पैसेज जिसका नाम है डनकन पैसेज, ठीक है। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये कि नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान और साउथ अंडमान, इनको कहा जाता है ग्रेट अंडमान। क्या कहा जाता है, ग्रेट अंडमान। किसको, नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान और साउथ अंडमान को कहा जाता है ग्रेट अंडमान, ठीक है। अब आपने अंडमान के बारे में आपने समझा, डंकन पैसेज के बारे में आपने समझा। अब है निकोबार के बारे में। देखो ये है निकोबार जो है ना, ये है नीचे वाला। अब अंडमान एंड निकोबार को कौन करता है, पहले 10 डिग्री चैनल सेपरेट। अब निकोबार में पहले आप कार निकोबार देखोगे जो कि नॉर्दर्न में है, कार निकोबार, ठीक है, कार निकोबार है। और सबसे इंपॉर्टेंट इंदिरा पॉइंट आपको निकोबार में मिलेगा, और वो भी ग्रेट निकोबार में मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा, ग्रेट। ये इंदिरा पॉइंट क्या है, ये है साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। यानी एक्सट्रीमिस्ट की बात करते हैं ना, जब आपका आता है इंदिरा कोल जो कि लद्दाख में, फिर नीचे इंदिरा पॉइंट वो आता है आपका कहाँ पे, इसी ग्रेट निकोबार में। और यहाँ पे आपका आता है अरुणाचल प्रदेश में, क्या आता है आपका, अरुणाचल प्रदेश में क्या, किबतू। और गुजरात में क्या आता है आपका, गुजरात में आपका गुहर मोती आता है ना। तो इंदिरा पॉइंट कहाँ पे मिलेगा, ग्रेट निकोबार में। तो आपने आप जाना, ठीक है। और एक अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल क्या है, अगर हम देखिए ना, इसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। क्या है, पोर्ट ब्लेयर। तो अंडमान एंड निकोबार को हम समझते हैं कि क्वेश्चन कैसे आ सकता है, या तो आपके आ सकते हैं कि इंडियाज ओनली एक्टिव वोल्केनो जो है वो है आपका बैरन आइलैंड, वो कहाँ पे है, वो है अंडमान एंड निकोबार में, लेकिन साउथ
अंडमान में। और दूसरा कौन सा है, नॉरकंडम। नॉरकंडम कहाँ पे मिलेगा, नॉर्थ अंडमान। सैडल पीक, हाइस्ट पीक, वो कहाँ पे मिलेगा, नॉर्थ अंडमान में। डंकन पैसेज क्या है, डंकन पैसेज आपका साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को वो सेपरेट करती है। 10 डिग्री क्या करती है, नॉर्थ वो करती है अंडमान एंड निकोबार को सेपरेट, यानी इस वाली और इस वाली अंडमान एंड निकोबार को सेपरेट करती है 10 डिग्री। ठीक है, अब आइए आपने समझा। ठीक है, अब इसकी कैपिटल क्या है, पोर्ट ब्लेयर। अब आगे जा, यहाँ पे जानेंगे हिल रेंजेस ऑफ पेनिनसुलर प्लेट। ठीक है, देखो हिल रेंजेस ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू को जानने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो भी हिल्स पेनिनसुलर प्लेट्यू में आप पाओगे ना, वो है रेजिडुअल। ठीक है, और साथ ही साथ वो जो पेनिनसुलर प्लेट्यू उसकी अगर हम बात करेंगे ना, ये सेपरेट होते हैं फ्रॉम वन टू अनदर, ये ना ये हिल्स फ्रॉम वन बाय दीज रेंजेस। यानी पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है ना, पेनिनसुलर प्लेट्यूज में आपने देखा सेंट्रल हाइलैंड्स, आपने वहाँ पे देखा दक्कन प्लेट्यू, आपने वहाँ पे देखा शिलोंग प्लेट्यू, तो ये सेपरेट होती है इन्हीं हिल्स से या रिवर्स से ये सेपरेट होते हैं, वही कहना चाहता हूँ मैं। तो देखो अब यहाँ पे हिल्स की जब बात होती है ना, पेनिनसुलर प्लेट्यूज के हिल्स की जब बात होती है, तो यूजुअली हम क्या यहाँ पे पढ़ना है हमें, अरावलीज हिल्स आते हैं यहाँ पे आपके पेनिनसुलर प्लेट्यू में, विंध्यास आते हैं आपके, वो भी हिल्स ही है। उसके बाद नीचे उसके सतपुरा है, उसके बाद यहाँ पे आपके देखोगे ये आपका वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट वाला हिल्स, और यहाँ पे ईस्टर्न हिल्स। ठीक है ना, तो ये ईस्टर्न घाट ये हिल्स हमें पढ़ने हैं। तो हमें क्या पढ़ना है, अरावलीज रेंज हमें पढ़ना है, विंध्या रेंज हमें पढ़ना है, सतपुरा हमें पढ़ना है, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट हमें पढ़ना है, किसमें, हिल रेंजेस ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब हम एक एक करके इनको जानेंगे, पहले हम अरावलीज के बारे में बात कर लेंगे। देखो ये है आपका अरावलीज रेंज जो है ना, ये है आपका। देखो सबसे पहले अगर हम अरावलीज की बात करेंगे ना, अरावलीज ये है आपका अरावलीज, और ये जो होता है ना, ये है ओल्ड फोल्डेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। यानी अगर हम ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन इन द वर्ल्ड की बात करें तो वो है आपके अरावलीज। ठीक है, और अरावलीज को कहा जाता है ओल्डेस्ट प्लेट्यू रेंज इन इंडिया, ओल्डेस्ट प्लेट्यू रेंज इन इंडिया, या पूरी दुनिया की बात करेंगे, पूरी दुनिया में जो ओल्ड फोल्डेस्ट माउंटेन है ना, तो ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन जो है वो है आपका अरावलीज। ठीक है, और अरावलीज पास किन के थ्रू होता है, ये आपका होता है राजस्थान के, गुजरात, हरियाणा एंड दिल्ली, यानी 4 स्टेट्स आपको याद रखना है जहां पे आपका अरावलीज पास होता है। कहां पे, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब एंड हरियाणा। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट वो ये है कि अगर आप अरावलीज में देखोगे ना कि हाईएस्ट पीक कौन सा है अरावलीज का, आता है एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, वो है आपका गुरु शिखर। और गुरु शिखर जो है ये मिलेगा आपको माउंट अबू, यानी अरावलीज में एक माउंटेन है माउंट अबू, वहां पे आपको एक पीक मिलेगा गुरु शिखर, जो कि हाईएस्ट पीक का अरावलीज। ठीक है, और दिल्ली में इसको कहा जाता है दिल्ली रिज, ये इंपॉर्टेंट है, दिल्ली में इसको क्या कहा जाता है, दिल्ली रिज, क्योंकि ये है अगर आप देखोगे तो नॉर्थ में यहाँ से आपका दिल्ली आता है, जो अरावलीज का एक पार्ट है। और अरावलीज को अगर आप जाओगे ना यहाँ पार्ट पे, यहाँ जाने के लिए आपके बहुत सारे पास है अरावलीज, तो यहाँ पे आपको पिपली घाट मिलेगा, दीवर घाट मिलेगा, दिसुरी घाट मिलेगा। और अरावलीज जो है ये आपका डेजर्टेड है और डिग्रेडेड है। ठीक है, तो अरावलीज में क्वेश्चन क्या आ सकता है, अरावलीज में ये क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ पे लाई करता है, आपके राजस्थान, दिल्ली, पंजाब एंड हरियाणा। और इंपॉर्टेंट है कि हाईएस्ट पीक कौन सा है आपका वहां पे, वो है आपका गुरु शिखर, जो किस माउंट पे, माउंट अबू पे। और एक ये कि ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन इन द वर्ल्ड कौन सा आपका, वो है आपका अरावलीज। और पिपली घाट, दीवर घाट, देसरी पास भी आ सकते हैं, कहाँ पे पास है, और ये क्या है, ये डेजर्टेड और डिग्रेडेड नेचर है आपका कौन सा, अरावलीज माउंटेन। तो अरावलीज माउंटेन के बारे में आपने जाना। अब हम जानेंगे विंध्यास के बारे में। अब हम यहाँ पे विंध्यास के बारे में जानेंगे। देखो ये है आपके अरावलीज जो आपने अभी जाने। अब यहाँ पे आपके विंध्यास, ये विंध्यास जो होते हैं ना, ये बेसिकली मालवा प्लेट्यू के नीचे है। जब हम मालवा प्लेट्यू पढ़ रहे थे ना, जब हम सेंट्रल हाइलैंड्स पढ़ रहे थे, तो सेंट्रल हाइलैंड्स में आपने मालवा प्लेट्यू देखा, तो मालवा प्लेट्यू के नीचे आपका विंध्यास आता है। ठीक है, और विंध्यास के बारे में जान लेंगे। देखो विंध्या के बारे में सबसे पहले ये विंध्यास रेंज के बारे में कि ये पैरेलल करती है नर्मदा रिवर को इन द वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब ये कंटिन्यू होते हैं ना, तो वेस्टर्न में इनको फिर कहा जाता है काइमोर हिल्स। ठीक है, और तीसरी बात ये है ओल्ड रेजिडुअल फोल्ड माउंटेन्स, और ये नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से डिवाइड करती है। अब विंध्यास रेंज जो मैंने ये पॉइंट्स बोले ना, ये हम थोड़ा मैप के जरिए समझते हैं। अब देखो ये है आपका विंध्यास, है ना, ये विंध्यास। सबसे पहले हमने कहा कि ये इसका जो ये है ना वेस्टर्न पार्ट वाला, जब ये यहाँ से जाते हैं तो इनको बोलते हैं काइमोर हिल्स। ठीक है, अब ये पैरेलल किससे जाती है, ये पैरेलल जाती है आपकी नर्मदा सन से, यानी यहाँ पे जो रिवर फ्लो करती है ना, जो इसके पैरेलल में जाती है वो है आपकी नर्मदा। विंध्यास के नीचे आपकी एक रिवर जो है वो क्या करती है, फ्लो करती है, वो कौन सी, आपकी नर्मदा। वही मैं कह रहा हूँ कि पैरेलल टू किसके है, ये नर्मदा की पैरेलल है। और साथ ही साथ हमने और एक बात की कि ये डिवाइड करती है इंडिया को 2 पार्ट्स में, नॉर्थ और साउथ। देखो अगर आप देखोगे, ये थोड़ा सा जूम करके दो, ये है आपका नॉर्थ इंडिया और ये है आपका साउथ इंडिया। तो यहाँ से देखिए, ये नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को क्या करती है, विंध्यास आपके डिवाइड करते हैं, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। और विंध्यास जो है ये है ओल्ड रेजिडुअल फोल्ड माउंटेन्स। अब हम यहाँ पे जानेंगे सतपुरा के बारे में। देखो विंध्यास के नीचे आप देखोगे सतपुरा, ये देखो ये है आपके विंध्यास माउंटेन, ये आपकी है नर्मदा रिवर, जो यहाँ से अभी हमने देखा कि इसके पैरेलल में जाती है, विंध्यास के पैरेलल में जाती है। तो इसके नीचे आपका आता है सतपुरा, इसके नीचे क्या आता है, सतपुरा माउंटेन है, वही हमें पढ़ना। सतपुरा इसको क्यों कहा जाता है, बेसिकली ये है सीरीज ऑफ 7 माउंटेन। ठीक है, और
कहाँ से रन करती है? आपके ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन से, यहाँ से यहाँ तक ये ना ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन टू द साउथ ऑफ विंध्यास, यानी विंध्यास के नीचे, ये अगर आपका विंध्यास है, इसके साउथ में आप सातपुरा पाओगे, वही मैं कहने वाला हूँ। और वो भी किस में? ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में आपका है सातपुरा। और यहाँ से इसके बीच में आप अगर देखोगे जो पैरेलल है, विंध्यास के भी पैरेलल है और सातपुरा के भी पैरेलल है। क्या है आपका? नर्मदा ताप्ती जो यहाँ पे फ्लो करती है, क्योंकि नर्मदा आपकी फ्लो करती है थ्रू रिफ्ट वैली। बनाता कौन है रिफ्ट वैली? आपका विंध्या और सातपुरा आपका रिफ्ट वैली बनाता है, तो इसके बीच में गुजर जाती है आपकी नर्मदा और ताप्ती रिवर। गॉट माई पॉइंट? हाँ। और यहाँ पे आप हाईएस्ट पीक जो देखोगे ना, कहाँ पे? सातपुरा में, वो है आपका धूपगढ़, जो हाईएस्ट पीक है वहाँ पे, ठीक है। और वो कहाँ पे है? वो है वहाँ हिल है, वहाँ पे महादेव हिल्स। देखो इसको हम यूजुअली अगर हम सातपुरा की बात करेंगे ना, इसको हम राजपीपला आपके गुजरात में आते हैं हिल्स, ठीक है। और गवालगरा और महादेव, जहाँ पे आपका हाईएस्ट पीक है, कौन सा? धूपगढ़ आपका हाईएस्ट पीक है ना, वो है महादेव हिल्स में। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। और माइकल भी आपका छत्तीसगढ़ में ही है। ये किसके रेंजेस हैं? ये किसके? इसकी सातपुरा माउंटेन रेंज के ना, वहीं पे आप ये माउंटेन्स पाओगे। अब यहाँ तक आपने क्या जाना? पहले आपने अरावलीज जाना। अरावलीज में हाईएस्ट पीक कौन सा है आपका? अरावलीज में हाईएस्ट पीक जो है आपका, वो कौन सा है? वो माउंट अबू पे है, गुरु शिखर। उसके बाद आपने जाना विंध्यास के बारे में, फिर सातपुरा के बारे में जाना। सातपुरा में आपने धूपगढ़ देखा जो हाईएस्ट पीक है। अब हम ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स को अच्छे से जानेंगे, लेकिन ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स को हम कंपेयर करेंगे। पहले हम मैप में देखेंगे ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स लाई कहाँ पे करते हैं। ये देखो यहाँ पे, ये है आपके वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। ये है आपके वेस्टर्न घाट्स, ये है आपके ईस्टर्न घाट्स, ये है आपका अरावलीज, ये है आपका विंध्यास और ये है आपका सातपुरा। हैं ये सारे किसके रेंज? पेनिनसुलर प्लेटूज में हिल रेंजेस आते हैं। अब वेस्टर्न घाट्स को हम समझेंगे, और ये ईस्टर्न घाट्स, ये है ईस्टर्न घाट और ये है वेस्टर्न घाट्स, इनको हम अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले वेस्टर्न घाट्स के बारे में। वेस्टर्न घाट बेसिकली है आपका वेस्टर्न एज ऑफ दक्कन प्लेटू। आपने दक्कन प्लेटू देखा, तो दक्कन प्लेटू का जो वेस्टर्न साइड है ना, वही आपका वेस्टर्न घाट है। और दक्कन प्लेटू का जो ईस्टर्न साइड है, वो आपका ईस्टर्न घाट, ठीक है। और ये फ्लो कहाँ से करती है? यहाँ से आपकी ये ताप्ती रिवर से लेके, यानी ताप्ती रिवर इसके वेस्टर्न घाट, अगर ये है ना, ये वेस्टर्न घाट, ये ईस्टर्न घाट, ऐसे है ना आपका। तो यहाँ पे आपकी ताप्ती, यहाँ पे आपका कन्याकुमारी, तो ऐसे आपका वेस्टर्न घाट है। और ईस्टर्न घाट आपका यहाँ से महानदी यहाँ से आपको मिलेगी, और यहाँ से नीलगिरी आपको मिलेगी, ठीक। हाँ, तो और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि यहाँ पे अगर आप वेस्टर्न घाट्स में देखोगे ना, यहाँ पे हाईएस्ट पीक है आपका अनुमति। और ईस्टर्न घाट्स में अगर आप देखोगे ना, वहाँ पे आपका जिंद घाट आपका हाईएस्ट पीक है। और वेस्टर्न घाट्स जो है ना, ये है कम इरोडेड एज कम्पेयर टू यहाँ, ये ईस्टर्न घाट्स है मोर इरोडेड, लेकिन ईस्टर्न घाट्स ओल्डर है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न घाट्स। तो यही कहना चाहता था मैं, ठीक है। आई होप आपने ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स, अरावलीज में सबसे बड़ा हाईएस्ट पीक कौन सा है आपका? पहले अरावलीज में हम जाते हैं, तो वहाँ पे हम देखते हैं हाईएस्ट पीक जो है आपका, वो है आपका गुरु शिखर। फिर हम देखते हैं कि धूपगढ़ कहाँ पे है आपका, वो है आपका सातपुरा। फिर हम देखते हैं ईस्टर्न घाट्स में कौन सा आपका जिंद घाट है, वेस्टर्न घाट्स में कौन सा आपका अनुमति है। तो एक एक करके आप जो है, मैंने इनको समझाया, होप कि आपने इनको अंडरस्टैंड किया होगा।